धन्य नहीं नहीं मोक्ष, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मोक्ष, मुझे यहाँ नहीं रहना। मोक्ष छिड़कर, और ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं खाना, आपको दिख नहीं रहा है मैं कितनी टेंशन में हूँ? आप है कि मेरे पीछे घूम रहे हैं? मुझे नहीं खाना, मैं आगम के यहाँ चले जाऊंगी। वैसे भी पियाली आने वाली है, मैं वही रहा जाऊंगी। प्लीज मुझे उनसे फेस करना नहीं होगा। मुझे नहीं खाना। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप है कि मेरे पीछे प्लेट लेकर घूम रहे हैं? मैं ना आगम के घर रहा जाऊंगी, वो क्या ना मुझे, मेरे अंदर उनको फेस करने का हिम्मत ही नहीं है। हल में बैठ इमरान, अंकुश, रिया एक साथ ही कभी ना कभी तो फेस करना ही होगा ना। धन्य, वो कभी ना कभी, लेकिन अभी नहीं है मेरे अंदर हिम्मत। जैसे ही ये सब सुनते हैं अपना सर हिला देते हैं। धन्य प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, एक हाथ से धन्य को खींचकर अपनी गोद में बिठाकर, पागल हो गई हो क्या? अपना खुद का घर छोड़कर किसी और के घर क्यों जाओगी? धन्य मुंह बनाकर, वो किसी और का नहीं, मेरे आगम का घर है, मतलब मेरा भी घर है। मोक्ष उसकी मुंह से अपनी उसका आगम सुनकर वो गुस्से धन्य को घूर कर एक पल ना वेस्ट करते हुए धन्य की होठों को सबके सामने हल में ही चूम लेते हैं। धन्य की आंखें तो बड़ी हो जाते हैं। वही अंकुश, इमरान, रिया का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। इमरान अपनी दिल में लाहौल वाला कुव्वत, लेकिन उनसे और देखा ही नहीं जाता है। मोक्ष की बेशर्मी। रिया अजीब सी स्माइल के साथ, वो मुझे कुछ काम है। इमरान, हाँ हाँ जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए वो भी वहां से चले जाते हैं। वही इमरान जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं, वो तो एक गहरी सांस लेकर, ये अल्लाह कैसे कैसे लोग हैं, कुछ तो शराम कर लेते हैं। भाई के सामने को ही अपनी बहन को किस करता है कि वो तो ये सब कहकर गहरी सांस लेते हैं। जैसे मोक्ष धन्य को नहीं उन्हें किस किया हो। वो क्या है ना, हमारे इमरान पहले से ही बहुत शर्मीले टाइप के हैं। ऐसे ऐसे कांड उनके सामने होंगे तो उनका दिल तो मानो रूठ ही जाएगा। इस वक्त उन दोनों से ज्यादा इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। धड़के भी क्यों नहीं, उन्हों किस के सीन को मूवीज में भी नहीं देखते, यहाँ तो उनकी जीजू ने तो खुले आम ही किस कर दिया है। ये देखकर तो उनका ये रिएक्शन बनता ही है। वही वहां बचा अब अंकुश ही, वो भी जल्दी से वहां से चुपचाप निकल जाते हैं सीधा रिया के पीछे, क्योंकि वो जैसे ही उन दोनों की इंटिस किस देखते हैं, उनके अंदर भी अपनी बीवी को किस करने का मन करता है। जैसे ही आसपास देखकर रिया के रूम में एंटर करते हैं, रिया जो बेड पर बैठी ही थी कि अंकुश को आते देख, अंकुश आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, आप लोग जाओ यहाँ से। वही अंकुश उसे सीधा आकार, वो रिया को बेड पर गिराकर बिना वेट करे किस करने लगते हैं। रिया उन्हें धक्का देने लगती है, लेकिन अंकुश तो दूर होते ही नहीं, बहुत ही मुश्किल से दूर करके कोई देख लेगा। अंकुश आपको क्या हुआ है? अंकुश छिड़कर, मुझसे और नहीं होगा यार, अपनी बीवी से दूर नहीं रह पाऊंगा। एक तो तुम्हारा भाई मेरे रूम में आ गया है, मुझे तो तुम्हारे पास आने ही नहीं देता है। उसकी नींद इतनी कच्ची है कि मेरे करवट बदलने पर ही उसकी आंख खुल जाती है। अब मैं क्या करूं? अब तो घर में शादी होने वाला है, जीजू की पूरी फैमिली के साथ साथ मेहमान ही आ जाएंगे, तब तो मिलना होगा ही नहीं। प्लीज आज कुछ करते हैं, बस एक दिन हमने एंजॉय किया, उस दिन से तो कुछ किया ही नहीं, चलो ना कुछ करते हैं। कहते हुए वो जैसे रिया के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। रिया को उन पर तरसा ही आ जाता है। ओके ओके, लेकिन जाए, डोर तो बंद कीजिए। अंकुश जैसे ही ये सुनते हैं, जल्दी से वो डोर बंद कर देते हैं। रिया अपना फोन निकलकर इमरान को MSG कर देती है कि वो शॉपिंग पर जा रही है शादी के लिए। अंकुश को भी अपना फोन निकलकर MSG करने को कहती है। अंकुश मैं क्या करूं MSG? रिया, अनन्या दी के पास जा रहे हो ये बोल देना, कुछ और सवाल करेंगे ही नहीं। जिसे सुनकर अंकुश रिया को गल को चूम कर, अरे वहां मेरी बीवी तो बहुत ही स्मार्ट निकली, कहते हुए MSG कर देते हैं। MSG करते ही फोन को साइड में फेंक देते हैं। रिया के ऊपर गिरकर किस करने लगते हैं। वही हाल में तो करीब 10 मिनट मोक्ष धन्य को किस करने लगते हैं। धन्य तो उन्हें धक्का देते हुए थक ही जाते हैं। चुपचाप मोक्ष को किस करने देती है। वही मोक्ष को ही उस पर तरस ही आ जाता है, इसलिए वो उसे दूर हो जाते हैं। धन्य तो मोक्ष को गुस्से लगभग खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। मोक्ष उसकी फिक्र ना करते हुए मुझे घूरकर मात खाना, पहले खाना खा लेना, कहते हुए साइड में रखा हुआ प्लेट उठाकर फिर से उसे के सामने निवाल करते हैं। धन्य ना चाहते हुए खाना पड़ता है, क्योंकि उसे पता ये बेशरम इंसान उसे छोड़ेगा तो नहीं। वही दूसरी तरफ प्रेम पिया को लेकर उसे आगम के घर छोड़ने आते हैं। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं, दोनों की नजरें मोक्ष के घर तरफ जाती है, जो कि दुल्हन की तरह साजा हुआ था। वही पिया, ये किसका घर है? लगता है शादी होने वाला है यहाँ। प्रेम, ये मोक्ष का घर है, उसकी बहन की शादी होने वाला है यहाँ। पिया जैसे ही ये सुनती है, गुस्से को छुपाकर हमारी घर बर्बाद करके ये यहाँ खुशियां मना रहा है अपनी बीवी के साथ। हम यहाँ डैड के गम में है, ये यहाँ खुश हो रहा है। प्रेम अब नहीं होगा खुश, अब हमारी नजर लग गई है, मोक्ष देखना बर्बाद हो जाएगा। एंजॉय करने दो शादी अपनी बहन की, बाद में देंगे इसे मत, कहते हुए वहां से पिया को लेकर अंदर जाते हैं, जहां हल में नर्मदा जी पहले ही बैठी हुई थी। जैसे ही पिया को आता देख, आ गए तुम?
पिया हम दादी। नर्मदा जी सॉरी टू हियर अबाउट योर डैड, मे हिज सोल इन रेस्ट इन पीस। पिया बस कुछ नहीं कहती है। नर्मदा जी मैं आने वाली थी लेकिन तुम्हें तो पता है मैं घर से बाहर नहीं निकली थी हूँ। पिया पता है दादी आपको कहने की जरूरत नहीं है। नर्मदा जी जैसे ही ये सुनते ही ओके थक गई होगी, जाकर रेस्ट करो, अपनी भाई को भी लेकर जाओ, कुछ खा लो। वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। वहीं प्रेम दूर जाकर नर्मदा जी को गुस्से से घूर बहुत कह रही है, आ नहीं सकती, अगर नहीं आती तो फोन पर बात नहीं कर सकती क्या। पिया जैसे ही ये सुनती भाई धीरे बोलिए, ये तो तुमने देखा ही है ना, वो तो बाहर कभी निकली ही नहीं, आपने पोते की रिसेप्शन पर भी आए ही नहीं। प्रेम को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो चुप होकर बैठ जाते हैं। वही ऑफिस में अगस्त्या आगम दोनों मिलकर मीटिंग करने लगते हैं। जैसे ही मीटिंग कॉम्प्लीट होता है वो सब बाहर निकलने लगते हैं कि आगम गुस्से, इस मीटिंग में मोक्ष भी होना चाहिए ना भाई, वो भी तो अपनी कंपनी में काम करता है ना, आपने उसे छुट्टी क्यों दिया है। अगस्त्या गुस्से, तू पागल हो गया है क्या, उसकी बहन की शादी है, वो कैसे आ सकता है। एक हफ्ता भी नहीं है उसकी बहन की शादी में, वो हमारी कंपनी के साथ साथ उसकी कंपनी का काम भी कर रहा है, तो धन्य पर का गुस्सा उस पर मात निकलाना। वो इंसान है क्या, क्या संभलेगा, कुछ दिन के लिए उसे अकेले छोड़ दे। वैसे चल पिया आ गई है, दादी ने एमएसजी किया है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। कहते हुए वो दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सानवी के बेडरूम में से तो अभी भी करहाना की आवाज ही आने लगते हैं। लगता है वो दोनों ही अब तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। सन्नी यार, ऐसी तुम पहली लड़की हो जो इतनी देर में थकती ही नहीं। सानवी एक स्माइल के साथ, क्यों तुम्हें पेबलॉम हो रही है क्या, मुझे खुश करने में तुमसे अच्छा तो मेहर है, जो मुझे खुश करके ही छोड़ता है। कहते हुए वो सन्नी की होठों पर चूम लेती है, उनके साइड में लेटकर अपना फोन चलाने लगती है। सन्नी भी उसके बाजू को, उसकी सीने को किस करते हुए अपनी हाथ को सानवी की सेंसिटिव पार्ट पर रखकर मसलते हुए। वैसे क्या देख रही हो सानवी, मेरी और मेहर की इंटीमेट होने वाली वीडियो देखो, इससे कुछ सीखो, ये मुझे कितना खुश रखा था है। कहते हुए अपनी और मेहर की इंटीमेट होने वाली वीडियो दिखाने लगती है, जिसे देखकर सन्नी, तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसी वीडियो को ही निकलता है क्या। सानवी, मैंने क्या वायरल करने के लिए वीडियो निकल है क्या, खुद के लिए निकला है, जब वो नहीं होता है तब मैं ये देखकर खुद की मन बहा लेती हूँ, लेकिन अब तो तुम मेरे पास हो जो मुझे खुश कर रहे हो। सन्नी, क्या ये मेहर को पता है। सानवी, तुम्हें लगता है अगर वो पता होता तो मुझे वीडियो निकल देता, वो तो लड़की से ज्यादा शर्मिला निकला है, उसे इस वीडियो के बारे कुछ नहीं पता है। चलो बहुत हुआ दो, उसे कहते हुए फोन लेकर साइड में फेंक कर सन्नी के ऊपर आकर खुद को ही सन्नी के अंदर कर लेती है। वो खुद ही अपना कमर मूव करने लगती है। मेहर कैसे बेशरम लड़की को पसंद किया है सच में। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में अध्या तो प्रेम की चिंता करते हुए खुद ही पागल ही होने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता इतना कुछ हो गया है। लेकिन प्रेम को एक बार भी अध्या का ख्याल आया ही नहीं, वो तो बस अपनी बदले में गुम है, लेकिन यहाँ को ही उनकी चिंता में पागल होने लगते हैं। वहीं अध्या को इतना टेंशन में देखकर तो मेहर आकर उनके साइड में बैठ जाते हैं। इतना टेंशन ले क्यों रहे हैं आप, जो भी होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन आपकी टेंशन लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो चिल करो यार, बहुत बड़ी जिंदगी है, उसे जिलो खुशी से। अध्या बस मुस्कुरा देती है। वहीं रिया के रूम पर तो कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से उलझे हुए थे, ऐसे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं जैसे ये आखिरी बार हो। वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए अपना काम करने लगते हैं। रिया करहाते हुए, हाँ अंकुश दर्द हो रहा है, धीरे करिए ना, मुझसे अब और नहीं होगा। अंकुश रुक जाए, लेकिन अंकुश तो आज रिया को पूरी तरह निचोड़ ही लेते हैं। वही रिया को दर्द से उसकी आंखों से तो आंसू ही निकलने लगते हैं, क्योंकि ये उसका दूसरा बार ही था, इसलिए उसे बहुत ही दर्द हो रहता। वही अंकुश तो उसकी आंखों पर किस करते हुए, प्लीज रोना मत, मेरा भी सोच लो जरा, अब करूंगा तो पता नहीं कब करूंगा, ये सब क्यों न हम यहाँ से चले जाए। रिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। वही अंकुश, ठीक है गुस्सा मत करो, चलो, कहते हुए वो फिर से उसके ऊपर प्यार लुटाने लगते हैं। वही आगम जैसे ही घर आते हैं, मोक्ष के घर की तरफ एक नजर देखकर गुस्से घूरने लगते हैं, जिससे वो प्यार करती है वो लड़की उसी घर के अंदर है। अगस्त्या उसे लेकर वहां से जबरदस्ती से जाने लगते हैं। आगम को इस तरह मोक्ष के घर को घूर था देख अगस्त्या उन्हें खींचकर लेकर जाते हैं। जैसे ही अंधार जाते हैं, नर्मदा जी उन्हें वही हाल में दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों पोते जाकर उनके साइड में बैठ जाते हैं। अगस्त्या, आप यहाँ दादी। नर्मदा जी बस ऐसे ही आगम की तरफ देखकर, पियाली आ गई है, आपने भाई के साथ ऊपर है। आगम, हो मैं देख कर आता हूँ, कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। नर्मदा जी अगस्त्य की तरफ देखकर, इसने तो शादी कर लिया है, अब तो कब करेगा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बोल देना, आगम की तरह शादी कर मात लेना, मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत अरमान देखे हैं, लेकिन मेरी हाथों से मेरी बच्चों की शादी हुआ ही नहीं। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आते आते रुक जाते हैं, जिन्हें वो रोक लेती है।
उन्होंने कभी भी अपनी आंसू को, दर्द को किसी के सामने दिखाकर खुद को वीक नहीं महसूस करना चाहती, इसलिए उन्होंने तो अब तक अपनी भाई के सामने, अपनी पोतों के सामने कभी भी रोया ही नहीं। अगस्त्या को पता भी नहीं कि उनकी दादी के आंखों में आंसू आते आते रुक गए हैं। वही अगस्त्या अपनी दादी की बात सुनकर बस बात को टालते हुए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ दादी कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही आगम जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं जहाँ प्रेम और पियाली एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये देखकर आगम, तुम कब आए हो? पियाली जैसे ही आगम की आवाज सुनती है, वो मैं बहुत देर हुआ है। आगम, ओह इतना ही देर हुआ है तो वहां नीचे दादी के साथ बैठकर दादी के साथ बातें करते हैं। यहाँ जो बातें कर रहे हो अपने भाई के साथ, उन्हें भी ले जाकर मेरी दादी के साथ बैठकर बातें कर लेती। वहां मेरी दादी अकेले में बैठी हुई है और तुम हो कि यहाँ अपने भाई के साथ बैठकर बातें करने में बिजी हो। पिया जैसे ही ये सुनती है तो क्या हो गया, वो तो हर टाइम अपनी रूम में खुद तो अकेले ही तो रहती है, हल में अकेले बैठने से क्या हुआ है? प्रेम, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आगम प्रेम को गुस्से घूरकर पिया की तरफ देखकर, जब धन्य थी वो दादी के साथ ही बैठकर बातें करती थी, जब हल में होती तो तुमरी तरह नहीं। पिया जैसे ही ये सुनती है, खुद को धन्य के साथ कंपेयर करते देख गुस्से हो, प्लीज बंद करो, मैं कोई धन्य नहीं हूँ समझे तुम। एंड में उसकी तरह बनना भी नहीं चाहती, किसी से प्यार करके किसी से शादी करना। सारे मर्दों को अपनी पीछे पागल करके घुमाना मुझसे होगा नहीं। मैं उसकी तरह कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ, मैं न जाने किसकी तुरी या किसी और की बच्चे को लेकर घूम रही है। आगम जैसे ही ये सुनते ही एक जोर की थप्पड़ लगा देते हैं, पिया तो सीधा बेड पर ही गिर जाती है। प्रेम गुस्से उठकर आगम की तरफ आने ही लगते हैं कि आगम गुस्से अपनी हाथ दिखाकर, वही रहना, मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत। अब ये तुम्हारी बहन से ज्यादा मेरी बीवी है, तो निकलो यहाँ से, मैं जो भी करूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, निकलो मेरी रूम से। वही प्रेम भी चाहते तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे, लेकिन वो आगे आगम के साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहते थे ताकि मोक्ष के घर पर नजर रख सके, जो कि आगम के घर से अच्छे से हो रहता। प्रेम अपनी गुस्से को कंट्रोल करके पिया की तरफ से, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह दिया है तो मैं सॉरी कहता हूँ इसके तरफ से, कहकर वहां से चले जाते हैं। पिया तो अपनी भाई की बदले अवतार को देखकर हैरान, वो तो किसी से माफी मांगता ही नहीं, ये कैसे हो गया है? वही आगम उसे एक नजर देखकर वहां से फ्रेश होने चले जाते हैं। आगम के जाते ही पिया के फोन पर एमएसजी आ जाता है कि उसे आगम से माफी मांग लेना चाहिए ताकि उन्हें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। यही था एमएसजी, जिसे पढ़कर पिया तो माफी मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने भाई के कहने पर आगम के आते ही माफी मांग लेती है। वही आगम तो शौक ही होते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पिया भी चले जाती है। वो दोनों जैसे ही जाकर देखते हैं, प्रेम तो वहां बैठकर आगम की दादी से बातें करने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों भी जाकर वहां बैठ जाते हैं। वही दूसरी तरफ तो मेहर, उनकी फ्लाइट लंदन में लैंड हो जाती है। जैसे ही वो सब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, अध्यावर्षी को हक करके उसे एक और बार विश करके मेहर को थैंक्स कहकर वहां से निकल जाने लगती है कि मेहर उसे रोककर, याद है ना आपको, मेरी बहन की शादी में आना है आपको? अध्या, हाँ हाँ आ जाऊंगी जरूर, कहते हुए वहां से चले जाती है। वही मोक्ष के घर पर मोक्ष को फोन आ जाता है, उनके घर वाले घर की तरफ ही आ रहे हैं, जिसे सुनकर तो धन्य की हालत ही खराब ही हो जाती है। वही मोक्ष उसे यहाँ से वहां टेंशन से घूमते देख उसे खींचकर अपनी सीने से लगाकर, बहुत हुआ, इतना टेंशन ले क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तुम्हें इस टाइम में इतना टेंशन लेने अच्छी बात नहीं, चलो बैठ जाओ तुम, कहते हुए उसे अपनी सीने से लगा लेते हैं। धन्य की सर को सहलाने लगते हैं। धन्य टिक टेंशन से अपनी नाखून को काटने लगती है। ये देखकर मोक्ष, ये क्या कर रही हो, ये तो बहुत ही गंदी आदत है, ऐसा मत करना, कहते हुए उसकी हाथ को नीचे करने लगते हैं। लेकिन बार धन्य की हाथ ऊपर ही जाने लगते हैं। ये देखकर मोक्ष उसकी हाथों के बार बार नीचे करके थककर अपनी कमर से लपेट लेते हैं। वही ये सब वो तीनों ही देखने लगते हैं। इमरान ये देखकर लगता है, जीजू आपके 2 बच्चे, एक तो धन्य के पेट में जो 1 महीने में आ जाएगा, एक और ये जो खुद आपके गोद में है। यही सब सुनकर भी आज धन्य छिड़ जाती ही नहीं, वही उसका टेंशन उसे ही थी। वही एक एक करके बहुत सारे, करीब 100 से ज्यादा कार आकर मोक्ष के बड़े से घर के सामने एक एक करके रुकने लगते हैं। जैसे ही सब बाहर आते हैं, सब इतनी बड़ी घर देखकर हैरान तो होते ही नहीं, क्योंकि वो पहले भी ऐसे घरों में रह चुके के थे। वही रणविजय जी जैसे ही कार से उतर आकर एक गहरी सांस लेते हैं। जैसे ही उनकी नजर उस हवेली पर जाती है, उनकी आंखें तो बड़ी हो जाती है। वो सिमी को बुलाकर, तुमने कहा लंदन में शादी होगा, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं कहा कि ये शादी यहाँ हो रही है? सिमी, डैड ये भी तो लंदन ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए ना अंदर, मेरा बच्चे को देखने का है, कितने दिन जो हो गई है मुझे उसे देखकर, कहते हुए रणविजय की भावना को उन्होंने देखा ही नहीं।
वहीं जैसे ही रणविजय अपनी आसपास देखकर जैसे ही आगम अगस्त्य जी की घर को देखते हैं, बस कुछ देर तक उनकी घर को देखते ही रह जाते हैं। पद्मिनी जी आकर उनकी कंधे पर हाथ रखते ही वो तब जाकर होश में आते हैं। पद्मिनी जी आप यहाँ चलिए ना अंदर, कहते ही वो अंदर उन्हें लेकर चले जाती है। रणविजय जी जाते जाते उनकी नजर बार बार उस बड़े से हवेली की तरफ ही जाने लगता है। वही मोक्ष उनकी फैमिली वालों को आते देख उनके पास चले जाते हैं। जैसे ही सिमी अपने बेटे को इतने दिनों बाद देखती है, उन्हें अपनी सीने से लगा लेती है। वही मोक्ष को अपनी माँ को हक करके अपनी दादा दादी के पैर को टच करके उनकी आशीर्वाद लेते हैं। वही मेहर आकर मोक्ष को एक नजर देखकर भाई आप तो और ज्यादा ही हैंडसम बन गए हो कहते हुए उन्हें हक कर लेते हैं। मोक्ष चीड़ कर आते ही बकवास मात शुरू करना, कहा है हमारी दुल्हन वर्षी यहाँ हूँ। भाई आकर धीरे से मोक्ष को हक कर लेती है। मोक्ष भी उसे हक कर लेते हैं। वही मोक्ष इमरान और अंकुश रिया को अपनी फैमिली से मिलाते हैं। वो सब अपनी हाथ जोड़कर उन्हें विश करते हैं। मोक्ष देखते हैं उनकी बीवी तो वहां आई ही नहीं रहेगी भी कैसे उन्हें अंदर आते देख वो तो वहां से कब की भाग चुकी है, जिसे देखकर वो अपना नागवरी सर हिलाकर आप सब यही रुकिए मैं अभी आता हूँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अपने रूम में जैसे ही देखते हैं धन्य तो यहाँ से वहां चक्कर काटने लगती है। ये देखकर तो मोक्ष एक गहरी सांस लेकर बहुत हुआ डरकर कब तक जीते रहोगी चलो कहते हुए धन्य की हाथ को खींचते हुए लेकर जाते हैं। धन्य आना तो नहीं चाहती लेकिन उसकी एक नहीं सुनते हैं। धन्य तो कसकर मोक्ष की हाथों पर काट लेती है, जिसे उनकी पकड़ थोड़ा ढीला होते ही धन्य मौका देखकर ही वहीं बैठ जाती है, जिसे देखकर मोक्ष उसे गोद में ही उठा लेते हैं। जैसे ही उसे सबके सामने लेकर आते हैं, सबकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है। धन्य को देखकर सिमी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाते हैं। मेहर की हाथ से तो फोन ही नीचे गिर जाता है। वही वर्षी की हाथ से तो अपना हैंड बैग नीचे गिर जाता है। वही पद्मिनी जी तो अपनी चश्मा साफ करने लगती है। वही रणविजय जी तो ये तो धन्य है। धन्य तो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मोक्ष हाँ ये धन्य ही मेरी बीवी। रणविजय लेकिन ये जिंदा कैसे? मोक्ष वो एक लंबी कहानी है दादाजी बाद में सुनाऊंगा। सिमी धीरे से धन्य के पास चलकर जाती है। उसे ऐसे बंद आंखों से देखकर सिमी जी का गला बार जाता है लेकिन खुद को रोक ही नहीं पाती है। बेटा अपनी माँ को देखोगी नहीं धन्य, कहते हुए जैसे ही धन्य की गल पर हाथ रखते ही धन्य उनकी हाथों पर अपना हाथ रखकर अपनी बंद आंखों से ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जो कि उसके और सिमी जी की हाथ को भीग रहते। जैसे ही उनकी टच महसूस होते ही धन्य अपनी आंखें खोलकर सॉरी माँ मुझे से बहुत बड़ी गलती हुआ है, सॉरी कहते हुए उनकी हाथों को अपनी गल से हटाकर उनकी हाथों पर किस करने लगती। सॉरी मुझसे गलती हुआ है, मुझे आपको बताना चाहिए था, सॉरी माँ कहते हुए उनके गले से लग जाती है। सिमी जी भी रोने लगती है। वही ये देखकर मोक्ष धन्य को खींचकर बास बहुत हुआ, रोना बंद करो माँ, आप भी मत रोना वरना ये रोएगी वो भी इस हालत में। सिमी इस हालत में खुद से कहकर धन्य के पेट की तरफ तब जाकर उनकी नजर पड़ती है, जो कि बहुत ही बड़ा था। जैसे ही ये सब देखते हैं उनकी तो आंखें और ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। जैसे ही सिमी ये देखती है वो एक नजर धन्य को एक नजर मोक्ष को देखने लगती है। उसे समझ में आता ही नहीं ये बच्चा किसका है, उसे खुश होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, उसे समझ में आता ही नहीं। वही मोक्ष उनकी माँ की इस हालत को समझकर माँ आप दादी बनने वाले हैं, ये मेरा ही बच्चा है। जैसे ही मोक्ष ने ये क्या तब जाकर सबकी जान में जान आ जाती है। वही सिमी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल ही आ जाती है। वो जल्दी से धन्य को फिर से हक कर लेती है। वही किसी को धन्य पर शक नहीं था लेकिन फिर भी इंसान है भाई कुछ तो लगेगा ना। अगर ये बात उनसे मोक्ष ने कहा है तो उन्हें अब धन्य पर शक करने के बाद दूर दूर तक अति ही नहीं। उन्हें अपने बेटे पर पूरा ही भरोसा था। अगर उन्होंने कहा तो मतलब ये उनका ही खून है, वरना मोक्ष ऐसा कहता ही नहीं। वही पद्मिनी जी भी आकार धन्य को हक कर लेती है। ऐसे ही रणविजय भी मेहर वर्षी भी आकार उन्हें हक कर लेते हैं। मेहर वेलकम बैक भाभी, आप आए, साथ में मुझे चाचू भी बना दिया है, मैं बहुत खुश हूँ भाभी। धन्य बस एक छोटी स्माइल देती है। मोक्ष चलो बहुत हुआ, अब मेरी बीवी को अकेले छोड़ दो और तुम सब जाकर रेस्ट करो। वेडिंग प्लानर से कहकर उन्हें अपनी रूम्स दिखाने को कहते हैं। उन सबको जाकर रेस्ट करने को बोलकर वो वहां से धन्य को लेकर चले जाते हैं। जैसे ही धन्य रूम में जाते ही मोक्ष को हक करके एक गहरी सांस छोड़कर चलो उन्हें कुछ भी नहीं कहा वरना मैं तो टेंशन से ही मार जाती। वही मोक्ष चलो बहुत हुआ, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम यहाँ रेस्ट करो मैं अभी आता हूँ कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं सीधा अपनी दादा के रूम में, क्योंकि वहां सब उनका ही इंतजार करने लगते हैं। वही मोक्ष के जाते ही दादी जी ये सब क्या है, धन्य तुम्हें कब मिली और तुमने हमसे कहा ही नहीं, धन्य कब मिली तुम्हें और ये सब क्या चल रहा है। मोक्ष उन्हें सब बताने लगते हैं कि उसकी कारण ही धन्य उन्हें छोड़कर चले गई है, बस वो तो उसे अपनी प्यास मीठाने वाला एक बुरी समझ रहता। इस सब से वो पूरी टूट चुकी थी इसलिए वो सब छोड़कर चले गई है।
लेकिन वो उसे पता नहीं था वो प्रेग्नेंट थी। मिहिर, लेकिन भाई वो लाश वो सब किसका था और भाभी ने ये सब कैसे किया है? मोक्ष जैसे ही ये सुनते इसमें कल्याण ने उनकी मदद की। जैसे ही कल्याण का नाम सुनते हैं सब हैरान हो जाते हैं। वही वर्षी तो भाभी तो एक फिल्म की हीरो की तरह ये सब किया है, वो आई एम इम्प्रेसिव। सिमी, हाँ उसने हमें छोड़ो, हमारी मोक्ष को उल्लू बना दिया है, कहते हुए सब हंसने लगते हैं। मोक्ष छिड़कर, हाँ हाँ एक बार बना दिया उसने, उल्लू बना दिया है, लेकिन ढूंढना भी मैं ही, आपने तो नहीं ढूंढना तो बीवी किसकी है, मेरी ही है ना। सिमी, बातों में तुमसे कौन जीत नहीं पाएगा। वही रणविजय सबको वहां से जाने को कह देते हैं, वो मोक्ष से अकेले में बात करेंगे। सब चले जाते हैं लेकिन पद्मिनी जी वहां से जाती नहीं। ये देखकर मोक्ष के दादा, मैंने सबको कहा उसमें आप भी आते हैं, जाइए यहाँ से। पद्मिनी जी उन्हें घूरकर, ऐसा क्या बात करनी है मेरे पोते से, हाँ जो मेरे सामने नहीं कर सकते। रणविजय नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे सामने, अब सुन लिया ना आपने, निकल जाए यहाँ से। पद्मिनी जी उन्हें घूरकर वहां से जाते हुए, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बातें सुनने की, कहते हुए वहां से जाने लगती है कि रणविजय जी डोर बंद करके चले जाना। जैसे ही पद्मिनी जी ये सुनती है, नहीं आप खुद ही बंद कर लीजिए, मैं नहीं बंद करने वाली, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। मोक्ष अपनी दादा दादी की ऐसे झगड़े की आदत सी थी बचपन से ही। दादा की तरफ देखकर देखते हैं जो कि गुस्से अपनी बीवी को घूर रहते हैं। ये देखकर वो, इतना घूरना मात में डोर बंद कर दूंगा, कहते हुए वहां से वो सीधा उठकर डोर क्लोज करके, हाँ आप बोलिए क्या काम है आपको, क्या कहना है मुझसे। रणविजय गुस्से, तुमने यहाँ इस हवेली में शादी क्यों रखी है? मोक्ष, आपने गलत सुना है दादू, शादी यहाँ नहीं हल में होगी, हम बस यहाँ रुके हुए हैं, बस शादी के पहले के कुछ रस्में यहाँ होंगे। रणविजय गुस्से, वही मैं कह रहा हूँ, इस हवेली में क्यों रखा है तुमने शादी, हम कहीं और भी रह सकते हैं ना, यहाँ रखना नहीं चाहिए था तुम्हें, और ये हवेली के बारे में तुम्हें कैसे पता? इसके बारे में मैंने किसी से भी कहा ही नहीं। मोक्ष, भूल गए दादू, शायद मैं आपकी कंपनी का सीईओ हूँ तो मुझे सबके बारे में पता चलेगा ही। एंड ये हवेली से प्रॉब्लम क्या है आपको? अच्छी तो है, बस मेरे कुछ रिजास है इसलिए मैंने यहाँ रखा है शादी, बस मुझे जाना है, धन्य की दवाई का टाइम हो चुका है, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही उनके जाते ही रणविजय फिर से आगम के घर की तरफ देखने लगते हैं। शाम में अध्या प्रेम को बार बार फोन करने लगती है लेकिन प्रेम फोन पिक करते ही नहीं क्योंकि वो आगम के घर पर थे। वही लेकिन इतने बार फोन आते देख छिड़कर थोड़ा बाहर जाकर जैसे ही फोन पिक करते हैं, अध्या कुछ बोल पति प्रेम उस पर चिल्लाने लगते हैं, पागल हो गई हो क्या, एक बार में समझ में आता ही नहीं क्या? अगर मैंने फोन पिक नहीं किया तो तुम्हें समझ में नहीं आता है कि इंसान बिजी में होगा, फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम हो कि किसी की कहा सुनने वाली हो, तुम्हारे पास ये सब समझने के लिए दिमाग नाम की चीज ही नहीं है जो तुम मुझे समझ सको। वही अध्या प्रेम के इतना सब कुछ सुनाने पर भी उसे बुरा लगता ही नहीं, वो समझने लगती है कि प्रेम के साथ इतना सब कुछ हो गया है, वो टिक नहीं है इसलिए ऐसे बोल रहा है, उसे बुरा नहीं लगता है। ऊपर से ही वो खुद ही प्रेम से माफी मांगते हुए, सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे बस तुमसे बात करनी थी प्रेम, बस एक बार मिल लो मुझसे। जैसे ही प्रेम ये सुनते हैं छिड़कर, तुम्हें पता है ना मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो फिर भी तुम ऐसे बकवास कैसे बोल सकती हो, मेरा सर पहले से ही दर्द कर रहा है। तो वो इससे आगे कुछ बोल पाते, अध्या बीच में ही, मैं लंदन में हूँ। प्रेम जैसे ही ये सुनती है उनकी शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वही वो हैरान होकर गुस्से, तुम लंदन में हो? वो आगे कुछ बोल पाते, अध्या प्लीज प्रेम एक बार मिलो मुझ प्लीज प्रेम। प्रेम ठीक है मैं आता हूँ, अपनी एड्रेस सेंड करना, कहते हुए फोन को कट करके वहां से चले जाते हैं। पिया से मिलकर वहां से चले जाते हैं। जाते हुए खुद से ही, इस अध्या ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है, इसका कुछ करना पड़ेगा वरना इसी तरह मेरी गले में घंटे की तरह लटकते रह जाएगी। अगर इसके साथ रहूंगा तो ये मुझे मेरा बदला भी लेने नहीं देगी, आर टाइम इसके पीछा घूमते रहना पड़ेगा क्या, कहते हुए गुस्से वहां से सीधा अध्या के घर के सामने अपनी कार को रोकते हैं। अध्या जैसे ही कार को रोकते देख जल्दी से खुद को एक बार शीशे में देखती है ताकि वो अच्छी दिख सके, ताकि प्रेम की मूड कुछ तो टिक हो सके। लेकिन उसे नहीं पता प्रेम तो यहाँ क्या करने आया है। वही प्रेम जैसे ही अंदर आते हैं, अध्या को देखकर अगर कोई और होता तो उनकी दिल की धड़कन रुक ही जाती, लेकिन यहाँ प्रेम तो छिड़ ही जाते हैं। तुमने ये सब करने के लिए मुझे क्यों बुलाया है? तुम भूल गई या तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है? तुम्हें लगा ये सब मैं करूंगा तो गलत सोचा तुमने, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इतनी ही गर्मी है तो किसी और के पास जाकर सो जाना, मेरे पास नहीं। गुस्से में कहकर खुद ही हंसते हुए, हो मैं भी ये बात किसे बात रहा हूँ? एक लड़के के लिए अपनी माँ बाप को धोखा देने वाली लड़की को क्या पता होगी डैड की मौत के बारे में, कैसा लगता है उसे ये सब, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो उन्हें मारने को छोड़कर आए हो। अध्या तो प्रेम की ऐसी बातें सुनकर तो टूट ही जाती है, उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। वो तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे होता ही नहीं। वही अध्या जल्दी से प्रेम के पास जाकर, ऐसे मत कहो प्रेम, में तो बस तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें अच्छा लग सके इसलिए मैं रेडी हुई हो,
लेकिन अगर पसंद नहीं है तो बोल देना, मैं सब निकलकर अति हूँ कहते हुए जाने लगती है कि प्रेम उसकी हाथ को पकड़कर उसे रोक लेते हैं। आध्या समझ जाती है कि प्रेम उसे रोकेगा, अब सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही मुड़कर देखती है, प्रेम के फेस पर कोई भाव होते ही नहीं, वो अपनी वही सख्त आवाज में, गुस्से, तुम मेरी पसंद की हर चीज करती हो ना आध्या? हाँ, जो तुम कहते हो वही करती हो ना प्रेम, अब क्या चाहिए तुम्हें बोल दो, वो भी करूंगी। जैसे ही प्रेम ये सुनते हैं, ठीक है तो मुझे ब्रेकअप चाहिए तुमसे। जैसे ही अध्या ये सुनती है, उसके ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है, उसकी आंखें तो बड़े बड़े हो जाते हैं। वही अध्या एक अजीब सी स्माइल के साथ, तुम झूठ बोल रहे हो प्रेम, देखो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्रेम, ऐसा मत करना मेरे साथ। प्रेम उसकी हाथ को छोड़कर, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल ही अलग है कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं। अध्या ऐसा मत करना प्लीज प्रेम, ऐसा मत करना कहते हुए प्रेम की कलर पकड़कर रोते हुए प्रेम को किस कर लेती है। प्रेम उसकी ऐसे अचानक किस से कसकर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन गुस्से उसे झटक कर ये हमारी आखिरी किस है कहते हुए वहां से अध्या की तरफ बिना देखे वहां से चले जाते हैं। अध्या रोते हुए, प्रेम ऐसा मत करना मेरे साथ कहते हुए अचानक से प्रेम की कलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर, ऐसा मत करो प्रेम कहते हुए वो प्रेम को अचानक से किस कर लेती है। इस अचानक की किस से तो प्रेम कसकर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जल्दी पिया के खुद से झटका कर वहां से जाते हुए ये हम दोनों की आखिरी किस है कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अध्या तो बेचारी वही उस डोर को देखने लगती है जहां से प्रेम जो गया था। वही बहुत देर देखने के बाद वही नीचे तांदी फर्श पर बैठ जाती है, बिना चप्पल के ऐसे ही बैठी रहती थी। उसने प्रेम के लिए क्या कुछ नहीं सहा, यहाँ तक कि उनकी मॉम डैड को भी छोड़कर आ गई है। लेकिन अब प्रेम तो उसे ही छोड़कर चले गए हैं, उसकी तरफ एक नजर भी देखा नहीं, ना जाने कितना कुछ भी सुना दिया उसे। वही मोक्ष के घर पर तो माहौल तो पूरी शादी वाली थी, हर तरफ गेस्ट ही गेस्ट, बस चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आते हैं। ये देखकर तो इमरान, पहले बार ये हवेली मुझे पसंद आया है, इतने सारे लोग होना चाहिए, वरना इतनी बड़ी हवेली में तो हम पांचों से जैसे भूत वाली फीलिंग आने लगता था। रिया, हाँ ये बात सही है, शादी में इतना मजा आता है, वरना कुछ लोग तो सिर्फ दोनों में ही शादी कर लेते हैं। ये सब उसने अंकुश को देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहती है। वही अंकुश को समझ में आ जाता है कि उनकी बीवी तो उन्हें ही सब कह रही है, लेकिन वो दिन ऐसा था कि क्या वो सबको बुलाकर शादी कर लेते। उनकी अंदर आग ही ऐसी लगी थी कि उस दिन वो सब कुछ करना चाहते, लेकिन उनकी बीवी ने तो टर्न लिया था कि जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। यही सोचकर उन्होंने उसी रात को ही शादी कर लिया है। लेकिन वहां रिया के बातों को कोई समझ ही नहीं पता है। वही दूसरी तरफ आज वर्षी अपनी भाभी के साथ बैठकर बातें करने लगती है कि मेहर उन दोनों के लिए खाना लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों ही सुबह से शाम हो गई है, बातें बंद ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेहर ही उन दोनों के लिए खाना लेकर आते हैं। वही उस खाने की स्मेल से तो वर्षी को तो बहुत ही अजीब लगने लगता है। वो जल्दी से जाकर वॉमिट कर लेती है। ये देखकर धन्य शौक और हैरान, अब तक तो ठीक थी लेकिन अचानक हुआ क्या है। वही मेहर तो उसके पीछे ही चला गया था उसे संभालने। वही धन्य जाना चाहती थी लेकिन मेहर रोक लेते हैं। वही वर्षी जैसे ही आती है, धन्य पूछने लगती है कि क्या हुआ है, वो ठीक है ना? उसकी इतना चिंता करते देख वर्षी, कुछ नहीं हुआ भाभी, बस ऐसे ही हुआ है। लेकिन मेहर को पता था ये सब क्यों हो रहा है। पिछले 15 दिनों से ही वर्षी का यही हाल था, इसलिए वो अपनी घर वालों के साथ मिलकर खाना ही नहीं खा रही थी, कहीं उनकी घर वाले को, उनकी माँ को पता न चल जाए। वही धन्य, ओक चलो आकर खा लो। वर्षी बैठ तो जाती है लेकिन फिर से उसे अजीब लगता है, फिर जाकर वॉमिट कर लेती है। ये देखकर अब धन्य को वर्षी पर शक ही हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में भी शुरुआत में ऐसा ही हो रहा था। तब उसे आगम ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। जल्दी से उनके आते ही, तुम दोनों क्या छुपा रहे हैं मुझसे? वर्षी तुम प्रेग्नेंट हो ना? जैसे ही मेहर और वर्षी सुनते हैं, उनकी आंखें तो बड़ी हो जाती है। वही उन दोनों के भाव को देखकर तो धन्य को समझ में आ जाता है कि उसने जो सोचा है वो सही निकला है। अब वो सोचने लगे थे कि धन्य अब उन्हें डांटेगी, लेकिन इसकी उलट धन्य तो बड़ी सी स्माइल के साथ, हो गॉड में तो मामी बनने वाली हो कहते हुए वो जल्दी से वर्षी को हक कर लेती है। वही वर्षी, मेहर शौक। वही धन्य जल्दी से अलग होकर, हो पहले बच्चा बाद में शादी, अच्छा है अच्छा है। वही मेहर, ये बच्चा विक्रम का नहीं है किसी और का है। जैसे ही धन्य ये सुनती है, उसकी स्माइल तो गायब ही हो जाती है। हैरान होने की बारी अब धन्य की थी। शौक से, क्या ये बात विक्रम को पता है? मेहर, हम। धन्य थोड़ा शौक से बाहर आकर, तो अच्छी बात है, चलो कुछ तो खा लो कहते हुए वो वर्षी को बिठाकर धीरे से, क्या मोक्ष को पता है? मेहर कुछ बोल पता जल्दी से, वर्षी नहीं आपको लगता है ऐसा, वरना भाई ऐसे होते। और भाभी आप भी मत बताना भाई को प्लीज, विक्रम ने ये मना किया है, प्लीज प्लीज भाभी भाई से मत कहना। धन्य उसे इतना डरते देखते है कहती है। वो दोनों चुपचाप खा लेते हैं। वही मेहर उन दोनों से कहना चाहते थे कि उनकी भाई को सब पहले से ही पता है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ मोक्ष इमरान के साथ बाहर घूमने लगते हैं कि उनकी नजर विक्रम पर जाती है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। मोक्ष उनके पास चले जाते हैं। विक्रम मैं बाद में करता हूँ फोन कहते हुए रख देते हैं। मोक्ष उन्हें देखकर बात कर लेते में वेट कर ही लेता। विक्रम अरे ऐसे कैसे, आप वर्षी की बड़े भाई हैं, मुझे वर्षी ने बताया आप किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते। ऐसे इंसान मेरे पास बात करने आएंगे तो मैं आपको वेट कैसे करा सकता हूँ, और मैं तो इतना अर्जेंट भी बात नहीं, मेरे छोटे भाई से ही बात कर रहा हूँ। मोक्ष छोटा भाई भी है आपका? विक्रम हाँ है, लेकिन वो छोड़िए, आप बोलिए आप मेरे पास कैसे? मोक्ष वो सुबह आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाई तो इसलिए आ गया हूँ मैं। विक्रम कोई बात नहीं। मोक्ष और वो दोनों ही ऐसे बातें करते हैं। इमरान तो चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने ही लगते हैं। वहीं मोक्ष बहुत देर बात करने के बाद विक्रम से अब जाकर सो जाइए, लेट हो रहा है, एंड शादी अच्छे से एंजॉय करिए, एंड मेरे कहने पर आप यहाँ हमारे घर पर रुके हैं उसके लिए थैंक्स। विक्रम को ही बात नहीं कहकर वहां से चले जाते हैं। इमरान अच्छा है लड़का आपकी बहन के लिए, वरना ऐसे लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल। और ये क्या कहे आपने, शादी एंजॉय करना, उसकी शादी है वो एंजॉय करेगा ही ना। मोक्ष किसने कहा उसकी शादी है? इमरान अजीब सी शक्ल बनाकर, ये विक्रम है ना? मोक्ष हाँ विक्रम है। इमरान तो दुल्हा के नाम पर तो विक्रम ही है, तो इसकी शादी नहीं होगी तो किसकी होगी? दुल्हा तो यही है ना? मोक्ष हाँ अभी के लिए दुल्हा यही है। इमरान छिड़कर अभी के लिए क्या मतलब है, बाद में दुल्हा चेंज होगा क्या? मोक्ष हाँ होगा कहते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन इमरान को तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं, धन्य तो यहाँ से वहां टेंशन से ही घूमने लगती है। उसे ने वर्षी के बारे में ही सोचने लग गई थी, क्या उसे मोक्ष को ये बात बताना चाहिए या नहीं, उसे समझ में आता ही नहीं। वही मोक्ष उसे पीछे से हक करके क्या गल पर किस करते हुए क्या हुआ। धन्य मोक्ष के हाथों को हाथ रखकर धन्य की तरफ ना मुड़कर सिर्फ अपना सर ही थोड़ा मोड़कर मोक्ष के गल पर किस कर लेती है। वही मोक्ष उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर चले जाते हैं। धन्य को लेटाकर खुद उसके साइड में लेट जाते हैं। धन्य को चुप देखकर क्या हुआ, क्या सोच रही हो? धन्य कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कहते हुए मोक्ष को हक कर लेती है। अपनी चेहरे को मोक्ष के सीने में छुपा लेती है। दोनों ही शांत थे, दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगता है। वहीं अगले दिन इमरान जैसे ही जगन से आते हैं किसी से टकरा जाते हैं। वो और कोई नहीं मोक्ष की गार्ड ही थे, जिसे देखकर इमरान मैंने आपको कहाँ देखा है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा है। वही वो गार्ड याद कैसे आएगा, उस दिन रात में जो देखा है मुझे। इमरान किस दिन रात में, जरा अच्छे से बताएंगे मुझे आप? वो गार्ड क्यों नहीं उस दिन जिस दिन धन्य मैडम को भगाकर आपने यहाँ भेजा है? जैसे ही इमरान को याद आता है वो जल्दी से अजीब सी स्माइल के साथ वो मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में सुनूंगा कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं। वही वो गार्ड इमरान की ओढ़नी से पीछे खींचकर अरे अरे पूरी कहानी से तो सुनकर जाए ना। उस दिन आप ही ने मुझे और मेरे दोस्त को क्लोरोफॉर्म में नीला दिया है। आपकी इस हरकत से हम दोनों ही 2 दिन तक होश आए ही नहीं, और हमारा इतना मजाक भी बन गया सोशल मीडिया टीवी पर। इमरान अजीब सी स्माइल के साथ अरे अरे वो तो सब एक मजाक था, आप भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा, चलो आज से हम दोनों अच्छे दोस्त, कहते हुए उस गार्ड को हक करके जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। वहीं थोड़ा दूर जाकर इमरान अपनी सीने पर हाथ रखकर, जितना मुझे अनन्या जी को देखकर ये दिल नहीं धड़कता है, इस गार्ड को देखकर उससे ज्यादा स्पीड धड़कने लगा है। वहीं खुद को समझ क्या रखा है, ये गार्ड छोटा मोटा गार्ड मुझे डरा रहा है, मैं मेरी बहन को बोलकर इसे देख लूंगा, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष तो अपनी बहन की काट कुछ स्वीट्स लेकर सुबह सुबह अगस्त्या के घर चले जाते हैं। जैसे ही हल में पियाली मोक्ष को आता देखती है उसकी दिल तो एक धाम से धड़कने बढ़ ही जाता है। वही मोक्ष उसे देखकर अगस्त्या को बुला दो पियाली जी कहते हुए वहां से भाग जाती है। वही मोक्ष तो उस नॉर्मल होने के लिए ही देखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पिया ही उन्हें देखकर कुछ अजीब सा कर देती है। वही पियाली अगस्त्या के रूम के बाहर जाकर डोर को नॉक करके अगस्त्या को आवाज लगती है। अगस्त्या जैसे ही बाहर आकर देखते हैं पियाली को वहां देखकर तुम यहाँ। अगस्त्या उसकी क्लासमेट होने के कारण पिया तो अगस्त्या को नाम से ही बुलाने लगती है। पिया मोक्ष आया है तुमसे मिलने। अगस्त्या क्या ओके मैं आता हूँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। पिया भी उनके पीछे चले जाती है। आगम जो मोक्ष को देखते हैं वो भी आकार बैठ जाते हैं। मोक्ष से तुम यहाँ? मोक्ष इनवाइट करने आया हूँ बहाने की शादी के लिए। तभी अगस्त्या आते हुए तुझे कब से मुझ मिलने के लिए किसी और को भेजने की जरूरत पड़ी? तू तो मेरी कैबिन में ही ऐसे घुस कर आता है, ये तो बस मेरी रूम है, तू क्यों नहीं आया है मुझे सीधा मिलने? मोक्ष ऐसे ही क्या पता तू फोन में कुछ और देखने लगा तो। अगस्त्या को तो मोक्ष की ये बात समझ में आता ही नहीं। अगस्त्या मोक्ष की तरफ देखकर तू तो सीधा मेरे केबिन में घुस आता है, ये तो मेरा रूम है, यहाँ क्यों नहीं आया है, पिया को क्यों भेजा है? मोक्ष उनकी बातें सुनकर ऐसे कैसे अंदर आ जाओ, अगर क्या पता तू फोन में कुछ देखने लग गया तो।
अगस्त्या को मोक्ष की बातें समझ में आते ही नहीं, हैरान होकर क्या मतलब है तेरा कहने की। मोक्ष वो सब छोड़ बैठ कहते हुए अगस्त्या को बैठने को कहते हैं। अगस्त्या जैसे ही बैठते हैं मोक्ष की नजर आगम पर जाती है, जो बार बार डोर की तरफ ही देखने लगते हैं। ये देखकर मोक्ष आगम की तरफ देखकर वो नहीं आने वाली, इसलिए इतना देखो मत डोर की तरफ। आगम जैसे ही सुनते हैं गुस्से मोक्ष को भूलने लगते हैं। वही मोक्ष कुछ बोलने वाले होते हैं कि अगस्त्या बीच में ही कहीं इन दोनों की बहस बढ़ ना जाए, यही सोचकर वो बीच में बोलने लगते हैं। ये सब छोड़ मोक्ष तू यहाँ क्यों आया है। मोक्ष हाँ वो तेरे लिए ही, मतलब वो शादी के साथ साथ सारे रस्मों के लिए इनवाइट करने आया हूँ। अगस्त्या तुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी आ जाते हैं। वैसे तेरी बहन की शादी है, मतलब वो मेरी भी बहन जैसे ही इतना ही कह पाते हैं कि मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ बिना सोचे समझी कुछ बात बोलना, कहीं तुझे आगे चलकर अपनी बातों पर पछतावा हो। वेल ये सब बातें छोड़ो और टाइम से घर आ जाना। आज से वही रहना, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। आज पूरी फैमिली से भी मिल लेना, शाम में मेहंदी है। कहते हुए वहां से जाते जाते आगम के पास रुककर अपनी बीवी को लेकर आना। मेरी बीवी ने स्पेशली कहा है कि उसकी भाई को इनवाइट करने को मुझे, कहते हुए वहां से निकल ही जाने लगते हैं कि आगम गुस्से मोक्ष पर चिल्लाकर, भाई मैं कभी उसका भाई नहीं हूँ, एक अच्छा दोस्त हूँ। मोक्ष जाते जाते बिना पीछे मुड़े, इतनी जोर से मत चिल्लाना, जो है वो है, तुम जो सच नहीं मान रहे हो वो ही सच हुआ तो। आगम गुस्से कभी नहीं होगा ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही मोक्ष अपनी घर जैसे ही आते ही सिमी उन्हें बाहर से आते देख कहां से आ रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। मोक्ष वो आगे की घर पर मेरा दोस्त उसकी फैमिली को इनवाइट करने गया हूँ। सिमी जैसे ही ये सुनती है, वो अच्छा किया मेरा बच्चा, उन्हें जल्दी आने को बोल देना चाहिए था। मोक्ष हाँ बोल दिया है कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। मोक्ष जैसे ही रूम में जाते हैं धन्य तो टेंशन से यहाँ से वहां घूमने लगती है। उसे ऐसे देखकर मोक्ष उसके पीछे से हक करके, क्या हुआ है, इतना टेंशन क्यों हो रही हो। धन्य मोक्ष से अलग होकर उन्हें देखते हुए वो कुछ नहीं कहते हुए जैसे ही वहां से साइड से जाने लगती है कि मोक्ष उसकी हाथ को पकड़कर रोककर, क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या, कहते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। धन्य को गोद में बिठाकर उसकी बाल कान के पीछे करते हुए, क्या हुआ, मुझसे शेयर नहीं करोगी क्या। धन्य मोक्ष की कलर को टिक करते हुए, क्या वर्षी इस शादी से खुश है क्या। मोक्ष उसकी हाथों को अपनी कलर से हटाकर हाथों पर किस करते हुए, तुम्हें ये डाउट क्यों आया है, कुछ हुआ है ऐसा। धन्य कुछ नहीं, मैं तुम्हें तो ऐसे ही कहते हुए यहाँ वहां से देखने लगती है। मोक्ष को समझ में आ जाता है उनकी बीवी को कुछ तो पता चला है वर्षी के बारे में, तभी तो कल से ऐसे बर्ताव कर रही है। इसलिए वो धन्य की गल पर किस करके बिना अपनी होठ को अटिए, तुम टेंशन मत लो, वर्षी की मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा और ये बात छिपाने की और जरूरत नहीं है, मुझे पता है वर्षी प्रेग्नेंट है। जैसे ही धन्य ये सुनती है उसकी तो आंखें बड़ी हो जाती है हैरानी सी शौक से, लेकिन बेबी का डैड विक्रम नहीं है, ये बात आपको पता है। मोक्ष हाँ वो बात भी पता है, बस तुम टेंशन लेना मत, जो करूंगा मैं सही करूंगा। अब यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, मुझे टेंशन हो रही है तुम्हें ऐसा देखकर। धन्य लेकिन आप क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता वर्षी विक्रम से प्यार करती है। उसके आंखों में मैंने विक्रम के लिए प्यार देखा ही नहीं, वो तो किसी और को प्यार करती है, पता नहीं वो कौन होगा। आप कह रहे हैं कि जो करूंगा सही करूंगा, कैसे सही करेंगे आप, उस लड़के का नाम भी पता नहीं हमें। मोक्ष उसकी गाल पर लाइट काट के, मेरे होते हुए तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए बस तुम शादी एंजॉय करो। चलो चलो दिखाओ रात में मेहंदी के लिए कौन सा ड्रेस पहन रही हो। ड्रेस नहीं यार, तुम साड़ी पहन करो, अच्छी दिखती हो तुम साड़ी में। धन्य जैसे ही ये सुनती है हैरान होकर, साड़ी, वो भी इस हल में पेट देखा मेरी कितनी बड़ी है, साड़ी नहीं पहन सकती, जब ये बेबी बाहर आएगा तब पहनूंगी आपके लिए साड़ी, अभी नहीं बस ड्रेस ही पहन लूंगी, कहते हुए मोक्ष के गोद से उठकर वहां से अपने कपड़े मोक्ष को दिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अध्या की आंख वहां बैठे बैठे ही लग जाती है। उसकी आंख जैसे ही सूरज की किरणों के गिरने के कारण ही उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही खुद तांदी फर्श पर देखती है जल्दी से उठकर बैठ जाती है। जैसे ही खड़े होती है उसकी तो नींद छिपने लगती है। उसे जुकाम हो चुका था पूरी रात इस बड़ी ई में तांदी फर्श पर सोने के कारण। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि प्रेम ने कल रात उसके साथ अपनी 3 साल की रिश्ते को ब्रेकअप कर दिया है। यही सोचकर उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने दिल में बहुत ही दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। लेकिन अब उसके लिए जीने के वजह ही नहीं है बचा है, किसके लिए वो जिए, यही सोचकर वो खुद को मारने के लिए चाकू लेती है कि जैसे ही अपनी कलाई पर रखती है उसका फोन बाजने लगता है, लेकिन अध्या उस फोन को इग्नोर करने लगती है। जैसे ही फिर से अपनी नस पर काट लगाने वाली होती है कि फिर से फोन बाजने लगता है। इसी तरह फोन तो कंटिन्यू ही बाजने लगता है। अध्या तो छिड़ ही जाती है। जैसे ही जाकर फोन पिक करती है उस तरफ से मिहिर तेज, जो कि आज से अपनी बहन के मेहंदी को आने को कहते हैं ताकि वो खुश हो सके। वही अध्या तो इतनी छिड़छिड़ी होती है कि फोन ही कट करके फेंक देती है।
मिहिर फोन को घूरकर अजीब सी लड़की है, पहले तो मेरी हेल्प लिया है, अब तो मेरे हेल्प मांगने पर तो फोन ऐसे कटा है जैसे कोई सब्जी हो। इसके तो टिकट के पैसे भी नहीं लिए हैं, इतनी अकड़ दिखा रही है। कहते हुए फिर से फोन करने लगते हैं। वही फिर से अध्या का सुसाइड अधूरा ही रह जाता है। किया कि फिर से जो मिहिर का कॉल लगातार फोन ही आजो रहता। वही वो गुस्से चाकू को देखकर एक नजर मिहिर के फोन को देखकर कुछ देर ऐसे ही शांत खड़े होकर तब जाकर अपना फोन पिक करती है। मिहिर नॉनस्टॉप उसे सुनाने लगते, हिम्मत कैसे हुआ आपका मेरे फोन काटने की, हाँ आप जब प्रॉब्लम में थे तब मैंने आपको हेल्प किया है ना, इसके बदले में मैंने आपके पास टिकट के पैसे भी दिए ही नहीं, ऊपर से आप मुझ पर ही अकड़ दिखा रहे हैं। मैंने तो बास 3 या 4 दिन मेरी बहन के मेहंदी हल्दी शादी में को आने को कहा है, बास आपने वादा भी दिया था आने की। जिसे सुनकर अध्या को याद आता है कि उसने बातों बातों में वर्षी से जो कहा था, ये याद आते ही वो अपनी आंखें कसकर बंद करके हाँ मुझे याद आया है, मैं आ जाऊंगी, आप एड्रेस सेंड कर देना कहते हुए बिना कुछ कह फोन रख देती है। वही चाकू की तरफ देखकर, कुछ दिन के बाद तुम्हारा काम होगा, बस किसी की खुशी ही बन जाती हो उसकी शादी में जाकर। जिसकी खुश बनना चाहती हो उसने तो मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़कर मुझे ऐसे अकेले हल में छोड़कर चला गया है, चलो मैं किसी की खुश तो बनने लायक हूँ, कहते हुए एक पी की स्माइल पास कर देती है। वही दूसरी तरफ शाम में धन्य ग्रीन सी एक लॉन्ग अनारकली ड्रेस पहनती है, जिसमें कान में ग्रीन कलर की ही हेयर रिंग जो उसकी ड्रेस पर अच्छी दिखाई दे रहती, न्यूड लिपस्टिक लाइट मेकअप में बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। वही मोक्ष जैसे ही अपनी ग्रीन शेरवानी में, जो कि वो भी अनारकली की वक्त थी, जिसकी 3 बटन हमेशा की तरह खुला हुआ था, जिसकी उनकी लुक को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट कर रहता। वही मोक्ष जैसे ही अपनी वॉच को लगाते हुए धन्य को देखकर ओह मेरी बीवी को कहीं मेरी नजर ना लग जाए, कहते हुए धन्य की आंखों से काजल निकलकर धन्य के कान के पीछे लगा देती है। धन्य हंसकर आप ये सब भी मानते हैं क्या मोक्ष, जब से तुमसे शादी हुआ है तब से मानने लगा हूँ। धन्य मोक्ष की ऐसे मक्कर जैसे बातें सुनकर बंद करिए ऐसे बातें, मुझे नीचे जाना है, कहते हुए वो जाते जाते रोककर मोक्ष की तरफ देखकर मोक्ष को कलर से खींचकर उनकी होठों पर किस करके अच्छा आप भी कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए मोक्ष इससे पहले उसे किस करते वहां से भाग जाती है। वही मोक्ष के फेस पर एक छोटी स्माइल होती है, सिर्फ ये स्माइल धन्य को देखकर आती है, किसी और को देखकर नहीं। वही आगम के घर पर पियाली ही सबसे पहले रेडी होकर नीचे आती है। किया कि उसे ही बहुत बेसब्री से जो मोक्ष के घर जो जाना था। वहां आगम अगस्त्या रेडी होकर आते पियाली को इतनी जल्दी रेडी देखकर, आगम तुम इतनी जल्दी रेडी होकर मुझसे पहले आ गई हो। पियाली हाँ इसमें प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? आगम हाँ है, तुमने किसी बुलाया है? पिया सुना नहीं मोक्ष ने क्या कहा, धन्य ने बुलाया मुझे। आगम छिड़कर मोक्ष की बातें तो तुम्हें अच्छे से सुनाई देती है, पिया कुछ और बोलने ही वाली होती है कि अगस्त्या बीच में ही बस बहुत हुआ, चुपचाप चलो यहाँ से, आ टाइम लड़ते रहते हो। पिया रुक कर पहले अपनी भाई को समझा दो अगस्त्या, और दादी नहीं आएगी क्या? आगम चीढ़कर अंधी हो क्या, जब मेरी ही रिसेप्शन में दादी नहीं आई तो इनकी मेहंदी में आएगी क्या, दिमाग यूज करो थोड़ा। पिया क्या दादी हमारी साथ नहीं आएगी? आगम छिड़कर अंधी हो क्या, दादी खुद मेरे अपनी पोते के रिसेप्शन में ही आई नहीं है तो अभी इनकी मेहंदी में क्यों आएगी? तुम्हें भी तो चलना है तो चलो वरना नहीं यही रहना, कहते हुए चलो भाई कहते हुए वहां से जाने लगते हैं। पिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि अगस्त्या पिया की हाथ को पकड़कर चलो, वो तो बच्चा है तुम तो समझ जाओ, कहते हुए पिया को खुद ही समझकर वहां से उनके साथ ही पिया को लेकर जाने लगते हैं। वहीं दूर से ही मोक्ष की घर दुल्हन की तरह साझा हुआ दिखाई देती है। वहीं अगस्त्या ने सभी ने ग्रीन कलर की शेरवानी पहन लेते हैं, पिया ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं जैसे ही अंदर जाते हैं चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आते हैं। वही आगम ओह इतने सारे लोग, खुद से ही कहते हैं। उनकी नजर तो किसी और को ढूंढने लगते हैं, वही पिया की नजर किसी और को, या यूं कहे तो पिया अगस्त्या दोनों ही एक ही पसंद को ढूंढने लगते हैं, वो है मोक्ष। वही धन्य की नजर उन पर पड़ जाती है जो कि अभी अभी लिफ्ट से बाहर आ रहती। जैसे ही उन्हें देखती है बड़ी सी स्माइल के साथ भाई आप आ गए कहते हुए अगस्त्या को साइड से हग कर लेती है। अगस्त्या भी एक छोटी स्माइल पास कर देते हैं। वही धन्य पिया को देखकर तुम अच्छी दिख रही हो साड़ी में, कहते हुए हाथ मिलाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है जो भी हुआ अब पिया उसके साथ अच्छे से बात नहीं करेगी, यही सोचकर बस अपनी हाथ आगे कर देती है। वही पिया उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे तो पता ही नहीं चलता है, वो धन्य को हग ही कर लेती है और कहने लगती है कि वो भी अच्छी दिख रही है। वही धन्य आगम तो हैरान ही हो जाते हैं। वही धन्य पिया से अलग होकर अपनी दोस्तों को भी बुलाना चाहिए था तुम्हें। पिया हाँ मुझे भी यही लगता है, वरना मैं यहाँ बोर ही हो जाऊंगी, मेरी भाई को बुला लेती हूँ, कहते हुए अपनी भाई को फोन करने चले जाती है। वही आगम धन्य की साइड से निकलने लगता है कि धन्य अभी भी नाराज है क्या? आगम हाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
कहते हुए वहां से फिर से जाने लगते हैं कि धन्य उनके आगे आकर उन्हें हक कर अच्छा सॉरी ना, वो मैं अब कैसे रह सकती हूँ, पिया है अब वहाँ अच्छा नहीं दिखेगा, अब मैं वहाँ नहीं रह सकती। आगम बात को समझो, आगम तो अच्छा है, हम एक काम करते हैं, पिया को ही बेच देंगे उसके घर, तब तो तुम रह सकती हो ना। धन्य अलग होकर उसे घूर कर पागल है क्या, बीवी है वो तेरी, कहते हुए उसे और ज्यादा ही घूरने लगती है। वही पिया तभी आ जाती है। धन्य आगम छोड़कर चलो अंदर आओ। पिया एक स्माइल के पीछे अपनी गुस्से को दबाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसने आते आते आगम की बातें सुन लिया था, जो उसे घर भेजने की बात कर रहा था, वो भी सिर्फ धन्य के लिए, जिसे सुनकर ही उसे अंदर से गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब वो गुस्सा धन्य पर नहीं निकल सकती, आगे की प्लान के लिए उसके साथ रिश्ता अच्छा रखना होगा, कभी ना कभी तो काम आएगा, यही सोचकर इस वक्त तो अपना गुस्सा दबाकर बैठ जाती है। वही मोक्ष भी वहां आ जाता है, सबको मिलने लगते हैं। वही धन्य तभी दादी ही नहीं आई क्या, अगस्त्य पता है ना उनके बारे में, उन्होंने वो घर छोड़ा ही नहीं। धन्य पता है, लेकिन फिर भी आपने उन्हें पूछा भी नहीं। आगम पूछने पर जवाब ना ही होगा तो पूछ कर क्या फायदा, ये बात बीच में ही रह जाती है। एक एक करके मोक्ष के सारे घर वाले आने लगते हैं, जीने के कारण उनकी बात आधी अधूरे में ही रह जाता है। जैसे ही मोक्ष अपने दोस्तों को अपने घर वालों से मिलाते ही अगस्त्य उन सब की पैर छूकर उनकी आशीर्वाद लेते हैं, आगम को खींचकर उनकी ब्लेसिंग लेने को कहते हैं। तभी उनकी नजर पिया पर जाती है। जैसे ही वो सब पिया को इतने दिनों बाद देखते हैं, वो सब शौक। वही पिया भी उनकी ब्लेसिंग लेती है। सिमी बेटा तुमने शादी कर ली। पिया जी आंटी। पद्मिनी कौन है, वो लक्की पसंद जिससे तुम्हारी शादी हुआ है। पिया आगम की तरफ इशारा करती है। पद्मिनी ओहो, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। आगम पद्मिनी जी की तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ है, ना दादी, लेकिन ये लोग मुझे हैंडसम मानते ही नहीं। मेरी बीवी तो बिल्कुल ही नहीं, किसी और को ही हैंडसम मानती है। वो साफ मोक्ष के बारे में कहने लगते हैं। अगस्त्य छिड़कर ये कैसे अकवर्ड मोमेंट क्रिएट करता है। धन्य बात को संभाल कर चलो चलो मेहंदी लगा लेते हैं। चलो पिया तुम भी मेहंदी लगा लेना, कहते हुए रुक कर वेट में तो वर्षी को लेकर आना ही भूल गई। उसे लेकर आती हूँ, साथ में चलते हैं, कहते हुए वो वहां से वर्षी को लेने चले जाती है। वही इमरान तो इतने सारे लोगों को देखकर सोफे पर ही बैठ जाते हैं। वही रिया तो अपनी रूम में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर थोड़ा सा फिर से अपनी बाल से ही छुपा देती है। ग्रीन कलर का लहंगे में बहुत प्यारी दिखने लगती है। अपनी उस धागे वाले मंगलसूत्र को अपनी ड्रेस में अच्छे से छुपाने लगती है, ताकि किसी को नजर ना आए। इन दिनों में रिया तो पूरी हाई नेक वाले ड्रेस पहनने लगती है, ताकि वो धागा नजर ना आए। वही जैसे ही बाहर आती है, धन्य से टकरा जाती है। धन्य ओहो, आज मेरा भाई का क्या होगा तुम्हें ऐसे देखकर, बेचारे को मुझे ही संभालना होगा। वही रिया, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम कहाँ। धन्य वर्षी को लेने चलो चलते हैं, कहते हुए वो दोनों ही उसे लेने चले जाते हैं। धन्य मेहर को फोन करके गार्डन में रेडी है ना सब, वर्षी आ रही है। मेहर रेडी है कहते हैं। धन्य उसे लेकर गार्डन में आने लगती है। एक धाम से पूरा ही अंधेरा ही हो जाता है, सिर्फ वर्षी के ऊपर ही स्पॉटलाइट गिरने लगता है। इस वक्त अगस्त्य की पीठ वर्षी की तरफ होती है, जो कि मोक्ष की दादाजी से बात कर रहे थे। मोक्ष उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वर्षी भी आज ग्रीन कलर की लहंगे में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। वही धन्य रिया उसके पीछे चलने लगते हैं। सिमी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर दूर से ही उन्हें फ्लाइंग किस करके वर्षी के पास चले जाती है। वही सिमी वर्षी के पास आते ही लाइट्स ऑन हो जाते हैं। सिमी उसे हक करके दादा के पास जाकर ब्लेसिंग लेने को कहती है। वर्षी जी कहते हुए उनके तरफ चले जाती है। मोक्ष जो कि अगस्त्य उनके दादा के पास थे, उनके फेस पर एक छोटी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। ये स्माइल देखकर इमरान जो कि उनके पास ही था, वो ये स्माइल नोटिस कर लेते हैं। धीरे से ये स्माइल किस लिए, मोक्ष पास पता चल जाएगा, देख लेना आगे। वही अगस्त्य की पीठ अभी भी वर्षी की तरफ ही होता है। जैसे ही उसे पास में आते देख मोक्ष अगस्त्य से, अगस्त्य जरा साइड होना, मेरी बहन आ गई है दादा से मिलने। ये सुनते ही अगस्त्य जैसे ही साइड में होकर मुड़ जाते हैं। जैसे ही वर्षी को देखते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही मोक्ष के फेस पर एक छोटी स्माइल ही आ जाती है। वही वर्षी तो अभी तक उसे देखी ही नहीं। वही जैसे ही दादाजी से ब्लेसिंग लेती है, मोक्ष वर्षी के पास जाकर, वर्षी ये है मेरे दोस्त अगस्त्य। अगस्त्य का नाम सुनते ही जैसे ही वर्षी अगस्त्य को देखती है, दोनों की नजरें टकरा जाते हैं। वर्षी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को बहुत रोक लेती है। वही मोक्ष ही तो बोलो। वर्षी अपनी बारा हुआ गले के साथ ही अगस्त्य बास हेलो बोल देते हैं। अपना फोन लेकर अभी आता हूँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी मोक्ष उन दोनों को ऐसे देखकर एक नजर फिर वर्षी को मेहंदी लगाने भेज देते हैं अपनी बीवी के साथ। वही अगस्त्य तो थोड़ा दूर होकर बैठ जाते हैं।
खुद से ही ये कैसे कैसे हुआ, ये मोक्ष की बहन कैसी हो सकती है वार्षिक, इसलिए तो मैंने उसे ढूंढ ही नहीं पाया हूँ, वरना तो वो मुझे कब की मिल जाती है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहते हुए अपनी सर नीचे कर लेते हैं। तभी वहां मोक्ष आ जाता है। क्या चल रहा है, फंक्शन वहां हो रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है? अगस्त्या कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही, कहते हुए नीचे देखने लगते हैं। कुछ देर वहां शांति होता है, दोनों ही चुप ही रहते हैं। वही तभी मोक्ष खुद से ही, कुछ तो बोलो अगस्त्या, अभी तो कुछ तो बोलो, बस एक बात बोलो मुझसे, कुछ तो बोलो। तभी उनकी नजर दूर किसी से फोन पर बात कर रही है विक्रम पर जाती है, जिसे देखकर मोक्ष कुछ सोचकर विक्रम को आवाज लगाते हैं, जिसे देखकर विक्रम जल्दी से अपना फोन रखकर मोक्ष के पास चले जाते हैं। आपने बुलाया, मुझे कुछ काम था क्या? मोक्ष, वो मेरी दोस्त से मिलाने बुलाया हूँ। विक्रम अगस्त्या की तरफ देखकर हाथ आगे करते हैं। अगस्त्या जैसे ही विक्रम से हाथ मिलाते हैं, मोक्ष बीच में ही, ये वर्षी के होने वाले हस्बैंड विक्रम है, जिसे सुनते ही अगस्त्या हैरान हो जाते हैं। जल्दी से अपनी हाथ को पीछे कर लेते हैं। वही मोक्ष, आप वहां फिर से, आपका भाई है क्या? विक्रम, हाँ, उसे ही यहाँ आने को कह रहा हूँ। वो क्या है ना, उसकी मेरी मोम डैड की कुछ दिन पहले बहस हुआ है, डैड ने उसे घर से निकल दिया है। उसे ही बुला रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा है। मेरे शादी के बहाने तो सही वो लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये लड़का तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। उसे बात करके आता हूँ, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। मोक्ष, अगस्त्या अच्छा लड़का है ना? अगस्त्या तो कुछ कहते ही नहीं, बस शांत ही रहते हैं, उनकी मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। निकलेगा भी कैसे उसकी प्यार से, जो उसकी शादी हो रहती, वो कैसे उसकी दुश्मन की तारीफ कैसे कर सकते हैं? उनकी फेस पर इतनी देर से रहने वाली स्माइल तो अभी होती ही नहीं, वो स्माइल तो गायब ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सन्नी छिड़कर मैं नहीं आने वाला हूँ भाई, मुझे देखकर वहां कोई खुश नहीं रहेगा, लेकिन उसका भाई है कि उसकी सुनता है, उसे कसम डालकर आने को कहते हैं, जिसे सुनकर सन्नी छिड़कर फोन काट कर देते हैं। वही कोही उसकी पीठ और गल को लगातार किस करने लगते हैं। आपको पता तो होगा कि वो लड़की कौन होगी। वही सानवी किस करते हुए, सन्नी से क्या हुआ, इतना चिढ़ और गुस्सा किस लिए? सन्नी, कुछ नहीं, चलो, कहते हुए उसे खींचकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पूरी रूम में ही उन दोनों की तेज तेज सांसें सुनाई देती है, जो कि हवस बारे दो लोगों के अंदर की जानवर को जगाने के लिए काफी था। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते हैं, ये दोनों को ही पता थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की प्यास मीठाने लगते हैं। सानवी तो अपनी ड्रीम के लिए कुछ भी करने के लिए जो रेडी थी, उसे बास हीरोइन बन से मतलब था। इसके लिए ना जाने वो कितने डायरेक्टर को साथ, प्रोड्यूसर के साथ रात बीता चुकी थी, लेकिन उसे जो खुश करता है वो था सिर्फ मेहर ही, जिसकी खातिर ही वो अब तक मेहर को छोड़ा ही नहीं, बास उन्हें यूज करने लगती है। वही रहा सन्नी, वो तो था पहले से ही लड़कीबाज, लेकिन जैसे ही अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए देखकर उसकी सच सामने लाने की बजाय वो खुद भी उसके साथ ना जाने कितनी रात बीत चुके थे। वही सन्नी का मूड तो आज कहीं और ही था, इसलिए वो इन सब में मूड दिखाते ही नहीं। ये देखकर सानवी छिड़कर, अगर नहीं करना है तो आज जाओ, मेरे बॉस के पास चले जाऊंगी, वो तो कम से कम अपना काम ध्यान से करेगा, तुम्हारी तरह नहीं, जो एक लड़की को खुश करना आता ही नहीं। काश मेहर होता यहाँ। सन्नी ये सुनते ही सानवी से दूर होकर, मेरी दोस्त की अपनी गंदी जुबान से नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, कहते हुए वहां से चले जाने लगते हैं। कि सानवी की दिल तो एक पल में ही डर घेर लेता है, अगर कहीं सन्नी गुस्से में उसके बारे में मेहर को बोल देगा तो उसका क्या होगा, यही सोचकर वो सन्नी के पास आकर अपनी नील घुटनों पर बैठकर, ऐसा मत जाओ सन्नी, मेरी प्यास तो तुम ही मीठा सकते वो, वरना मैं कहाँ जाऊंगी, कहते हुए सन्नी की प्राइवेट पार्ट को सहलाते हुए अपनी मुंह में बार लेती है। वही दोनों तेटकी, दोनों को बांस एक दूसरे की खाने के लिए बहाना चाहिए था, दोनों ही फिर से एक ही हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन में देख देखते मेहंदी में रंग बांधने लगता है। मेहर गाने लगा देते हैं। मूवी नेम बैंड बाजा बात सॉन्ग नेम NY। मेहर जैसे डांस करने लगते हैं, उन्हें ही देखने लगते हैं। वहीं मेहर डांस करते करते रिया और इमरान अंकुश को खींच लेते हैं। वो चारों भी डांस करने लगते हैं। वही मोक्ष को मेहर बाकी सब खींचने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। वही धन्य तो बड़ी सी स्माइल के साथ देखने लगती है। वही वर्षी की बची कुची स्माइल भी गायब ही हो जाती है जब से अगस्त्या को देखा है। वही मोक्ष तो अगस्त्य के साथ ही थे, वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहते। वही मेहर तो धन्य को भी अपनी पास खींच लेते हैं। धन्य तो हैरान ही हो जाती है, लेकिन थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टेप्स करने लगती है। उसके अंदर तो डांस ऐसा रग रग में होता है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अच्छी डांस करने लगती है। वही धन्य को डांस करता देख आगम भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। मेहर, अंकुश, रिया, धन्य, आगम, इमरान यही पैटर्न में एक ही लाइन में खड़े होकर डांस करने लगते। मैं तो NY लूट गया हो, मैं तो NY लूट गया। सबके सब उन्हें ही देखने लगते हैं। वो सब बहुत ही अच्छा डांस करने लगते हैं। प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी धन्य उनसे काम नहीं थी।
वही मोक्ष तो अपनी बीवी पर से तो उनकी नजर ही नहीं हटती है। वही अगस्त्या का तो डांस देखना का मन तो था ही नहीं, बस ऐसे ही वर्षी को ही देखने लगते हैं जो कि मेहंदी लगा ले रहती। वही वर्षी भी बार बार ना चाहते हुए भी उसकी नजर अगस्त्या की तरफ ही जाने लगती है। उसकी फेस पर तो स्माइल थी ही नहीं। वही अब एक गाना होते ही वहां तो सिर्फ तालियों की आवाज आने लगता है। सबके शक्ल पर बड़ी सी स्माइल थी, सब फिर से यहाँ वहां जाने लगते हैं कि तभी गाना चेंज हो जाता है। धन्य जो कि एक अच्छी डांसर थी, उसके अंदर डांस का खिड़ा जग जाता है। वो अकेले ही फिर से डांस करने लगती है। मूवी नेम, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सॉन्ग गुड नल इश्क मी था। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है धन्य के कदम तो रुकते ही नहीं, वो अकेले ही डांस करने लगती है। ये देखकर मेहर आगम तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। धन्य तो इतनी अच्छी डांस करने लगती है कि क्या बताऊं मैं आपको, गाने का पूरा साथ देते हुए स्टेप्स करने लगती है। खुद ही अच्छी डांसर होने के कारण ज्यादा हार्ड स्टेप्स करती ही नहीं। अगर यहाँ धन्य खुद पर आकार स्टेप्स करने लग गई तो यहाँ तो आग लगा जाना पक्का था। धन्य डांस करने लगती है कि सिमी, पद्मिनी, रणविजय तो बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी बाहों को डांस करने देखने लगते हैं। धन्य डांस करने में तो खुद को ही भूल ही जाती है। वही तभी वहां एक कार आकर रुकती है। प्रेम कार से बाहर आते आकर जैसे ही गार्डन में आते हैं, जैसे ही धन्य को डांस करते देखते हैं, उनकी कदम तो एक पल के लिए वही रुक जाते हैं। उनकी हाथ से तो अपना फोन छूट ही जाता है। वो एक पल के लिए धन्य को ही देखने लगते हैं। वही मोक्ष की नजर प्रेम पर जाती है। धन्य को ऐसे देखते मोक्ष एक नजर धन्य को देखते, एक नजर प्रेम को, फिर जाकर डीजे वाले बाबू के पास जाकर कुछ कहते हैं। जैसे ही मोक्ष धन्य के पास जाते हैं, गाना एक धाम से बदल जाता है। मूवी नेम रामलीला। सॉन्ग लाला इश्क। धन्य जैसे ही मोक्ष से टकराकर गिरने वाली होती है, मोक्ष उसे एक धाम फिल्म स्टाइल में पकड़ ही लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं कि मोक्ष जल्दी से होश में आकर धन्य के साथ डांस करने लगते हैं। एक धाम से वहां का माहौल ही बदल जाता है। अब तक वहां माहौल तो मस्ती और फन का था, अब वहां रोमांस में बदल जाता है। मोक्ष धन्य के साथ ऐसे डांस करते हैं, दिखने में बहुत ही हॉट फायर 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 था। धन्य से ऐसे छिपाकर डांस करने लगते हैं, देखने वालों की सर शर्मा से ही नीचे हो जाते हैं खुद ब खुद। वही दोनों की इतनी हॉट डांस देखकर प्रेम को मोक्ष पर ही गुस्सा आने लगता है। वही पिया के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वही धन्य तो मोक्ष की पूरी साथ देने लगती है। दोनों की केमिस्ट्री ही कमल की थी। वही मोक्ष भी धन्य का टक्कर देने लगते हैं डांस में। वही मोक्ष डांस में धन्य में इतना खो जाते हैं, वहां आसपास के लोगों भी देखते ही नहीं। जैसे ही डांस होते ही वो धन्य को किस कर लेते हैं सबके सामने ही। धन्य की तो 2 गानों पर डांस करने के बाद मोक्ष की इस तरह किस करते हैं, उसकी सांसें तो तेज तेज होने लगता है। वही सिमी और मोक्ष के घर वालों को ये आदत सी हो गई थी। वही प्रेम का गुस्सा देखने लायक था उस वक्त। वही धन्य तो मोक्ष को धक्का देने लगती है, लेकिन मोक्ष को किसी को दिखाना था ये उनकी है, इसलिए वो धन्य को छोड़ते ही नहीं। वही धन्य थक ही जाती है, इसलिए ऐसे ही खड़े रह जाती है। वही सिमी, पद्मिनी, रणविजय जी अपना सर हिलाकर अपना सर नीचे कर ही लेता है। वही मिहिर मोक्ष के पास जाकर, भाई सब देख रहे हैं, अब तो छोड़ दीजिए भाई, कहते हुए धीरे से कहते हैं कि मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, उन्हें तो फिक्र ही नहीं थी किसी की। वही मिहिर जल्दी से मोक्ष के कांधे पर हाथ रखकर उन्हें हिलाते हैं। मोक्ष तब जाकर धन्य को छोड़ देते हैं। मोक्ष जैसे ही धन्य को छोड़ देते हैं, जल्दी से धन्य वहां से चले जाती है। उसे सबको फेस करना बहुत ही अजीब लगने लगता है, इसलिए वहां से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर अजीब सी स्माइल के साथ माहौल को संभाल लेते हैं। वहीं मोक्ष भी उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही धन्य अपने रूम में जाती है, मोक्ष उसे पीछे से हक कर लेते हैं। धन्य गुस्से मुड़कर मोक्ष को घूर कर, क्या किया आपने नीचे, हाँ सब क्या समझेंगे, पहले ही इतनी छिपका कर डांस करना कम था क्या, जो कि सबके सामने किस कर दिया आपने। मोक्ष छिड़कर, इसमें इतनी गुस्सा करने वाली क्या बात है, सबको पता है तुम मेरी बीवी हो, तो ये सब तो नॉर्मल ही है। वैसे सबको पता है हस्बैंड एंड वाइफ क्या करते हैं, वो मैं बात सबके सामने कर दिया है। मेरी प्यार की निशानी तो लेकर घूम रही हो तुम, मेरे बस किस करने से प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। सबको तो पता है तुम प्रेग्नेंट हो, मेरी बच्चे की मॉम हो, तो किस करना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस एक छोटा किस ही तो किया है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। वही धन्य भी गुस्से छिड़कर मोक्ष से दूर होकर, रूम की बात अलग लोग में अलग है मोक्ष, आप नहीं समझते। वही मोक्ष तो धन्य को मनाने में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ मेहंदी का फंक्शन चलने लगता है। विक्रम भी डांस करने लगते हैं। सॉन्ग साला में इश्क 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 साला में इश्क। विक्रम डांस करते हुए वार्षिक के पास जाकर उसे खींच लेते हैं। वर्षी तो हैरान थी, साथ ही साथ उसकी नजर पहले अगस्त्या पर जाती है, जो कि बिना कोई भाव के उसे ही देखने लगते हैं। विक्रम वर्षी दोनों ही डांस करने लगते हैं। वही अगस्त्या की फेस पर तो कोई भाव तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी हाथों की नसें साफ साफ नजर ही आने लगता है।
मतलब उन्हें बहुत ही गुस्सा आने लगता है दोनों को साथ में देखकर। वही मोक्ष धन्य को मनाकर नीचे लेकर आते हैं। वहीं उन दोनों को डांस करते देख मोक्ष की पहली नजर अपनी दोस्त अगस्त्या पर जाती है। वो कैसे है, लेकिन अगस्त्य को नॉर्मल देखकर मोक्ष को समझ में आ जाता है कि उनका दोस्त इतनी जल्दी ओपन अप तो होने वाला नहीं है, उन्हें कुछ और ही करना होगा, यही सोचने लगते हैं। वहीं अगस्त्या से उन दोनों को डांस करते हुए और देखा ही नहीं जाता वहां से जाने लगते हैं कि मोक्ष उनके आगे आकार कहा जा रहा है। अभी तो डिनर तो किया ही नहीं, खाकर चले जाना। देख वर्षी का डांस हुआ ही नहीं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है ना इन दोनों की। अगस्त्या छिड़कर तेरी से तो कम ही है। मोक्ष बेशर्म होकर हाँ वो तो है, कोई मेरी तरह है ही नहीं। अब तू मात शुरू हो जाना, तेरी बहन ने पहली लेक्चर दिया है, अब और सुना नहीं जाता मुझे। मोक्ष देख उन दोनों का डांस अभी हुआ ही नहीं तो यहाँ से जा रहा है, डिनर तो करके जा, कितनी अच्छी केमिस्ट्री है ना इन दोनों की। अगस्त्या छिड़कर लेकिन तुझ तो कम ही है। मोक्ष तो बेशरम होकर हाँ वो तो है, कोई मेरी तरह हो ही नहीं सकता। अब तू मात शुरू हो जाना, पहली ही तेरी बहन ने बहुत ही लेक्चर दिया है, मुझे अब किसी और की सुनने का बिल्कुल ही मूड नहीं है। वही वर्षी विक्रम दोनों की डांस होते ही फिर से वहां जोर जोर से तालियों की आवाज आने लगता है। सब खुश ही थे सिवाय प्रेम पियाली अगस्त्या वर्षी के। अगस्त्या का तो वहां रुकने का मन ही नहीं करता है, लेकिन मोक्ष है कि उन्हें जाने देते ही नहीं। वही सारे लड़की या मेहंदी लगा लेते हैं, अपनी अपनी हाथों में मोक्ष धन्य के लिए खाना लेकर जाते हैं। धन्य जैसे ही ये देखती है, रख दीजिए मैं कुछ देर में हाथ वाश कर लूंगी तब खा लूंगी। वही मोक्ष, किसने कहा तुम मेहंदी वाश करोगी, मैं हूं ना, चलो अपना मुंह खोलो, कहते हुए जैसे ही स्पून से खिलाने लगते हैं। धन्य ऐसे नहीं, मुझसे ऐसा खा नहीं जाता, सब्जी तो अच्छी सी मिलती ही नहीं चावल में, अगर खिलाना है तो खुद अपनी हाथों से खिला देना वरना रहने दीजिए। ये कहते हुए मोक्ष उसे एक नजर देखकर वहां से चले जाते हैं। रिया जो बैठी हुई थी धन्य के साइड में, वो धीरे से लगता है जीजू नहीं खिलाने वाले हैं। वर्षी, हाँ मुझे भी यही लगता है, भाई नहीं आने वाले, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब बाद में खा लेंगे, कहते हुए वो कहती ही रहती है कि धन्य का मूड तो ऑफ ही हो जाता है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देती ही नहीं। मोक्ष वापस आते हैं। वर्षी, क्या हुआ है भाई, कुछ काम है क्या? मोक्ष, हाँ है ना, मेरी बीवी को जो खिलाना है ये है सबसे बड़ा काम है मेरे लिए, कहते हुए अपनी हाथों से खिला चावल सब्जी को मिलाने लगते हैं। ये देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, इवन धन्य का भी। वही धन्य जल्दी से शौक से बाहर निकलकर, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो चले गए थे ना। मोक्ष, हाँ गया हूँ, लेकिन मेरे हाथ वाश करने गया हूँ, क्या ऐसे ही खिला दूं क्या? अब चलो मुंह खोलो। धन्य जैसे ही मुंह खुलती है, मोक्ष उसे खिलाने लगते हैं। बाकी गर्ल्स का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता। मोक्ष उन्हें अपनी और अपनी बीवी की तरफ घूरते देख, हमें नहीं अपने वालों को घूर लो, वो आकार खिला देंगे। वही रिया अंकुश को देखती है। अंकुश जैसे ही रिया को देखते ही वो भी प्लेट लेकर आ जाते हैं। वैसे ही वर्षी विक्रम तो देखती नहीं है, लेकिन विक्रम खुद ही प्लेट लेकर आते हैं। उसे वर्षी को खिलाते देख मोक्ष एक नजर अगस्त्या को देखते हैं, जो कि अपना फोन देखने का नाटक अच्छी तरह करने लगते हैं। वहीं पिया की तो गुस्से से हालत खराब होने लगता है, क्योंकि उसका प्यार अपनी बीवी को अपनी ही हाथों से खिला रहा है। ऊपर से उसका हस्बैंड उसे खिलाने की बजाय खुद ही अपनी भाई के साथ बैठकर खाने लगते हैं। वहीं प्रेम और पिया दोनों ही एक दूसरे को देखकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब मोक्ष को खिलाते देख वहां फंक्शन में तो माहौल ही पूरा बदल सा जाता है। उनके सारे रिश्तेदारों को पता था मोक्ष कैसा लड़का था, अगर वो अपनी बीवी को खिला रहता है वो खुद क्यों नहीं खिला सकते। कुछ तो अपनी बीवी के ऊपर प्यार से खुलने लगते हैं, और वही कुछ लोग तो लोग क्या समझेंगे, सब खिला रहे हैं, अगर वो नहीं खिलाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, यही सोचकर वो सब खिलाने लगते हैं। वही रणविजय जी भी कम नहीं थे, भाई मोक्ष के दादा हैं, वो भी अपनी बीवी के लिए प्लेट लेकर जाते हैं, जिसे देखकर पद्मिनी जी शौक, ये क्या हो रहा है, रणविजय जी खुद उन्हें खिलाने आए हैं। जिन दोनों को देखकर सिमी माँ आप खा लीजिए, मैं अभी अति हूँ, कहते हुए एक स्माइल करके वहां से चले जाती है। जैसे ही मेहर अपनी बड़ी माँ को देखते हैं, जो कि सब मुस्कुराकर देखने लगती है, लेकिन उनके दिल में एक दर्द था, जिसे देखकर मेहर खुद ही अपनी बड़ी माँ के लिए प्लेट में खाना लेकर जाते हैं। सिमी जी के आगे आकर, आप कहाँ जा रहे हैं, चलिए चलिए मैं आपको खिलाता हूँ, बड़े पापा नहीं है तो क्या मैं हूँ ना आपका छोटा बेटा, चलिए चलिए, कहते हुए वो सिमी जी को चेयर पर बिठाकर उन्हें खिलाने लगते हैं, जिसे देखकर सिमी जी के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। मेहर के गल पर हाथ रखकर, मेरा बच्चा, कहते हुए मेहर के गल पर किस कर देती है। मेहर, चलो चलो बहुत हुआ प्यार करना, अब अपना मुंह खोलिए। वैसे माँ मोम डैड कब आने वाले हैं, क्या शादी होने के बाद आएंगे क्या? सिमी, नहीं नताशा कल आ रही है संगति में, तुम्हारा डैड का तो पता नहीं मुझे, उसने तो कई दिनों से फोन किया ही नहीं। मेहर को ही नहीं आने तो मात आने दो उन्हें, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो अपना मुंह खोलिए, कहते हुए उन्हें फिर से खिलाने लगते हैं। वही अगस्त्या से ये सब और देखा ही नहीं जाता है, उनका प्यार किसी और का होने जरा है, ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो जल्दी से उठकर, आगम से मेरा हो गया है, आगम मैं घर जा रहा हूँ,
कहते हुए एक नजर वर्षी को देखते हैं जो कि विक्रम की हाथों से खा रहती है, जिसे देखकर अगस्त्या वहां से चले जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं वहां हल में दादी अकेली बैठी हुई थी। नर्मदा जी अगस्त्य को देखकर बाहर क्या चल रहा है, इतना शोर कैसे? अगस्त्या जिनका मूड ऑफ था बस इतना बोलकर निकल जाते हैं, वो मेहंदी का फंक्शन है, मैं सोने जा रहा हूँ दादी, मेरा सर दर्द कर रहा है, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। नर्मदा जी हैरान, अगस्त्या को हुआ क्या है? वो कभी इस तरह उनकी दादी के साथ बात किया नहीं, इतनी जल्दी तो उन्होंने गया ही नहीं जो अभी किया है उन्होंने। वही रूम में जाकर सीधा बेड पर लेट जाते हैं। गुस्से, ये सब कैसे हुआ, मुझे क्या क्या करना चाहिए, कहते हुए गुस्से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही रात में मोक्ष रात में धन्य को बाहों में लेकर लेट जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने अगस्त्या का चेहरा ही घूमने लगता है। वही धन्य तो सुकून ही सोने लगती है। अब वो खुश थी, ऊपर से इतने दिनों से उसने जो डांस नहीं किया था आज करने से पूरी थक जाती है, इसलिए जल्दी ही थक कर सो जाती है। वही मिहिर के रूम में मिहिर सानवी से वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं डिम लाइट्स में, ताकि आसपास की जगह को देखकर समझ ना पाए। वही सानवी सवाल करती भी है कि लाइट्स इतने डिम क्यों है, मिहिर यहाँ पावर की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। वही सानवी खुद के दिल में, ये कितना करीब है यार, ऐसे जगह अपनी बहन की शादी करने गया है जहाँ लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही है। यही सोचकर उसका मन मिहिर से बात करने का करता ही नहीं, इसलिए मुझे नींद आ रही है मिहिर, मैं सो रही हूँ, कहते हुए जल्दी से फोन को कट करके जल्दी से अच्छे से रेडी होकर घूमने चले जाती है रात होने पर भी। वही वर्षी का तो रूम में रो रो कर बुरा हाल हो चुका था अगस्त्या को देखकर, उसे समझ में आ नहीं रहता कि उसे क्या करना चाहिए। वही दूसरी तरफ प्रेम के घर पर प्रेम के रूम में प्रेम ना सोकर धन्य के बारे में ही सोचने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने धन्य की वही डांस करते हुए इमेज ही आने लगता है, जिसे चाहकर भी प्रेम भूला नहीं पर रहते। वही खुद से छिड़कर प्रेम, उससे तो क्या बकवास सोच रहा है प्रेम, वो तेरी दुश्मन की बीवी है, उसके बारे में सोच क्यों रहा है? उस लड़की ने ही तुम्हारी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दिया है, तुम हो कि उसके बारे में सोच रहे हो? यही सोचकर वो साइड के पिल्लों को लेकर अपना सर रखकर कसकर आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन धन्य है कि मजाल है, उनकी दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। थक हार कर प्रेम के फेस पर ध्यान को याद करते करते एक छोटी स्माइल आ ही जाती है। वही अध्या तो बेचारी पूरी तरह टूट चुकी थी, पूरा दिन ही नशे में डूब चुकी थी, उसे याद ही नहीं था कि उसे आज मेहंदी फंक्शन में जाना जो था। वही इसी तरह रात बीत जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होते ही घर में चार तरफ फिर से शोर शुरू हो जाता है, क्योंकि आज तो फंक्शन थे। एक था संगीत जो सुबह होने वाला था, दूसरा हल्दी जो रात में होने वाला था, आर तरफ डांस की प्रैक्टिस चलने लगता है जो कि धन्य करवा जो रहती है। वही विक्रम कॉफी की कप लेते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हुए लड़की वालों को डांस सीखते देख, सीख लो अच्छी से, आज मेरा भाई आने वाला देख लेना, वो तो तुम सबको आरा ही देगा। धन्य, ओह ऐसा क्या देख लेते हैं, आप यहाँ नहीं रह सकती, जाइए यहाँ से, हमारे स्टेप्स कॉपी हो जाएंगे, जाइए जाइए, कहते हुए विक्रम को वहां से भेज देती है। वही विक्रम वहां से चले तो जाते हैं, जैसे ही वर्षी की रूम के पास से गुजरने लगते हैं वर्षी के रूम में चले जाते हैं। वही वर्षी जो अपनी ड्रेस निकल रहती है जो उसे संगीत में पहन था, विक्रम को आते देख आप यहाँ। विक्रम जल्दबाजी में अंदर आने के कारण डोर अच्छे से बंद करते ही नहीं। विक्रम अंदर आते हुए, हाँ वो कल हमारी शादी है तो मैं कुछ देने आया हूँ। वर्षी विक्रम की हाथों को देखती है जो कि सिर्फ काफी कप थी हाथों में। वही वर्षी, क्या लेकर आए, आपकी हाथों में तो कुछ है ही नहीं। वही विक्रम वो कप को साइड टेबल पर रखकर वर्षी के करीब आते हुए, कुछ ऐसा देना है मुझे जो कि याद रहा जाए तुम्हें, कहते हुए उसके करीब आने लगते हैं कि वर्षी को समझ में आ जाता है कि विक्रम किसकी बात कर रहा है। उसके दिल में एक डर सा बैठ जाता है। ऊपर से विक्रम को अपने पास आते देख उसके कदम अपने आप ही पीछे होने लगते हैं। वही विक्रम वर्षी के एक धाम करीब आकर खड़े हो जाते हैं। वर्षी डरते हुए, विक्रम जी प्लीज, अभी नहीं प्लीज। विक्रम उसे कमर से पकड़कर अपनी करीब खींचकर, क्यों नहीं, कल तो हमारी शादी होने वाली है, आज हमने किस कर लिया तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ऊपर से कल तो सब मेरा ही होने वाला है, कल तो सब देख ही लूंगा, तो क्यों ना आज ही देख ही लेते हैं, कहते हुए अपना सर झुकाने लगते हैं वर्षी को किस करने के लिए। विक्रम वर्षी के करीब आकर, वैसे कल ये सब तो मेरा ही हुआ है, क्यों ना मैं आज ही देख लूं, कहते हुए जैसे ही वर्षी को किस करने के लिए झुकने वाले होते हैं। वर्षी तो प्लीज रुक जाए ना विक्रम, अभी नहीं प्लीज विक्रम, कहते हुए विक्रम के सीने पर हाथ रखकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है कि तभी एक धाम से डोर ओपन हो जाता है, जिसे सुनकर विक्रम तो जल्दी से वर्षी से दूर हो जाते हैं। जैसे ही मुड़कर देखते हैं वहां और कोई नहीं अगस्त्या ही था, जिसे देखकर तो वर्षी की आंखें बड़े हो जाते हैं। वही अगस्त्या एक अजीब सी लुक के साथ, सॉरी वो मोक्ष से मिलने आया हूँ, गलती से ये रूम में आ गया हूँ। विक्रम एक स्माइल के साथ, कोई बात नहीं, वैसे मोक्ष का रूम ये नहीं उस तरफ है। अगस्त्या वर्षी को ही देखते हुए गुस्से को छुपाकर, तुम ही लेकर चलो वरना मैं गलती से फिर से कोई और रूम में घुस ना जाओ,
आओ लेकर जाओ मुझे। विक्रम ठीक है कहते हुए वो वहां से वर्षी को एक लुक देकर चले जाते हैं अगस्त्या के साथ। वहीं उन दोनों के जाते ही वर्षी बेड पर ही बैठ जाती है। अब जो भी हुआ उस सबको याद करने लगती है। इतने पास विक्रम को देखकर भी उसे डर लगा था, लेकिन जैसे ही अगस्त्या को देखती है उसकी दिल की धड़कन तो बढ़ ही जाता है। वहीं विक्रम अगस्त्या को लेकर मोक्ष के रूम को दिखाकर वही है। अगस्त्या थैंक्स बोलकर उस तरफ चले जाते हैं। जैसे ही रूम में जाने वाले होते हैं मोक्ष खुद ही रूम से बाहर आने लगते हैं। जैसे ही अगस्त्या को अपनी रूम के बाहर देखते हैं। तुम यहाँ? विक्रम जो कि अगस्त्या के जस्ट पीछे ही थे वो हाँ इन्हें कुछ काम था, आपसे गलती से वर्षी के रूम में चले गई तो मैं ही लेकर आ गया है यहाँ। ये सुनते हैं अगस्त्या तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इन्हें तो विक्रम को यहाँ से फेंकने का दिल करता है। वहीं मोक्ष के फेस जैसे ही ये सुनते हैं उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी से उसे छुपाकर ओक आप जा सकते मैं बात कर लूंगा। विक्रम वहां से जैसे जाते हैं। मोक्ष हाँ बोल क्या काम था तुझे? अगस्त्या जैसे ही ये सुनते हैं उनके पास तो कोई काम था ही नहीं, वो वर्षी के मिलने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही वर्षी विक्रम को इतना पास देखकर उनका तो गुस्सा देखने लायक होता है उनसे, और ये सब देखा ही नहीं जाता है, इसलिए वो जल्दी से डोर खोलकर अंदर चले जाते हैं। विक्रम के सामने तो झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने गलती से आ गए हैं। अगर वो चाहे तो अकेले जा सकते थे, लेकिन अगर वो जाने के बाद विक्रम फिर से किस ना कर दे यही सोचकर वो विक्रम को भी वहां से लेकर चले जाते हैं। वही मोक्ष के पूछने पर अगस्त्या वो बास तुमने खाया है क्या? मोक्ष हाँ लेकिन क्या काम है वो तो बोलना। अगस्त्या कुछ नहीं यही पूछने आया था, बस जा रहा हूँ कहते हुए अजीब सा सवाल पूछकर चले जाते हैं। मोक्ष के पास ज्यादा देर रुकना उनके लिए खतरा साबित होने लगता है। वहीं मोक्ष अपना सर हिलाकर ये मुझसे क्यों इतना डर रहा है, वर्षी का हाथ कैसे मांगेगा मुझसे। वही संगीत के लिए सब रेडी हो जाते हैं। चार तरफ सिर्फ पर्पल कलर की सजा हुआ था, बीच बीच में क्रिस्टल की लड़ियां बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहती है। आज संगीत का थीम पर्पल था। सब वही कपड़े पहने हुए थे, सारे के सारे लड़के शेरवानी, सारी लड़कियां लहंगे पहने हुई थी, सिवाय धन्य की वो अपनी पेट के चक्कर में बेचारी आज भी एक लॉन्ग अनारकली पहनती है। सबके सब बहुत हॉट ही दिखाई देते हैं। वही धन्य जो कि अपनी झुमके लगा रहती। मोक्ष उसकी झुमके को हाथ में लेकर उसे लगाकर आज डांस मात करना, थक जाओगी, कल ही तुमने जल्दी सो चुकी हो वो थक कर, वरना मेरा प्लान तो कुछ और ही करने का था, पूरी रात बर्बाद कर दिया है तुमने। जिसे सुनकर धन्य समझ जाती है कि मोक्ष क्या करने की सोच रहे थे पूरी रात, इसलिए वो नहीं मेरा मूड नहीं है वो सब करने की, आज तुम में और मेरा बेबी खूब डांस करेंगे बुआ की संगीत में, हम दोनों को रोकना मत आप, कहते हुए जैसे ही जाने लगती है मोक्ष उसे खींचकर दीवार से लगाकर, आजकल मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो तुम जान, अच्छे से चुप करना आता है मुझे तुम्हारी मुंह को, तुम्हारी खातिर ही खुद को रोक रहा हूँ, वरना मैं और मेरा जूनियर तुम्हें खाने के लिए कब से की रेडी बैठे हैं। बस 1 महीना और बस तुम देखते, जो जैसे ही तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी मैं उसी रात तुम्हारे साथ वो सब कर देता हूँ। कहते हुए धन्य की हाथ को कसकर पकड़कर धन्य का न चाहते हुए भी उसकी हाथ को वहां रख देते हैं। धन्य की धड़कने तो मानो भागने ही लगते हैं। वही मोक्ष अपनी आंखें बंद करके वो सब करना नहीं तो क्या, क्यों ना तुम किसी और तरीके से शांत कर सकती हूँ। जिसे सुनकर धन्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से, नहीं मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा हाथ मेरा मुंह दर्द करेगा, मोक्ष मुझसे नहीं होगा, मोक्ष करना तो पड़ेगा बीवी, वरना मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनकर प्लीज मोक्ष, नीचे वर्षी की संगीत है, आप मुझसे ये मत करना मोक्ष प्लीज। लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं, अपनी पैंट को निकल देते हैं। वही धन्य ना चाहते हुए भी मोक्ष को घूरकर अपनी हाथों में पकड़ लेती है। वही मोक्ष तो उसे इस तरह घूरते देख उन्हें वो बहुत ही क्यूट दिखाई देती है। एक छोटी स्माइल के साथ इतना घूरने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाने दूंगा, वैसे भी हमारी संगीत थोड़ी ना चल रहा है वहां, कहते हुए धन्य कुछ बोलने के लिए मुंह खुलने वाली होती है कि मोक्ष उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी हाथ तो अपनी संतरे पर ही चले जाती है खुद ब खुद, जिसे देखकर धन्य छिड़कर मोक्ष की हाथों को वहां से हटाने लगती है। लेकिन मोक्ष के आगे कहाँ किसी की मर्जी चलती है, वो तो खुद ब खुद वहां किस करते हुए प्रेस करने लगते हैं। धन्य छिड़कर मोक्ष से दूर होकर, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी मेकअप खराब हो जाएगा और मेरे कपड़े भी, मुझे नीचे जाना है। मोक्ष उसे खींचकर, तो फिर अपनी कपड़े निकाल दो, जल्दी से काम करके नीचे चले जाएंगे। जैसे ही धन्य ये सुनती है, गुस्से, कभी नहीं, मुझे नीचे जाना है, मतलब जाना है, जो भी करना है रात में कर लेना, अभी नहीं, प्लीज मोक्ष नीचे चलते हैं ना, कहते हुए मोक्ष को क्यूट तरीके से देखने लगती है। मोक्ष टिक है, लेकिन रात में मुझे मत रोकना धन्य, अभी के सिचुएशन के लिए बचने के लिए टिक टिक नहीं रोकूंगी, आप अपने कपड़े पहन लीजिए। मोक्ष न चाहते हुए पहनने लगते हैं। धन्य खुद की हाथों को वश करके अपना मेकअप टिक करने लगते हैं। वो दोनों ही शीशे में देखकर रेडी होने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल जो थे। वही वो दोनों जैसे ही नीचे आ जाते हैं, वहां तो सिर्फ मेहर, रिया, इमरान, अंकुश थे।
जो ही एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं उन्हें देखकर लगता है वो ऊपर जाने के लिए डर रहे हैं। शायद वो धन्य को बुलाने के लिए एक दूसरे को धक्का मार जो रहते, क्योंकि उन्हें डर जो लग रहता। मोक्ष के रूम में जाकर धन्य को लेकर आना। वही धन्य उन्हें देखकर आप सबको क्या हुआ, एक दूसरे को धक्का क्यों मार रहे हैं। जैसे ही आवाज सुनते हैं वो सब एक साथ अपना सर उठाकर ऊपर देखते हैं, जहां मोक्ष और धन्य को साथ में देखकर आप दोनों आ गए। रिया धीरे से चलो, हमारा काम तो हुआ है, वरना मुझे ही सब मिलकर बाली का बकरा बना देते हुए ऊपर बेचकर। मेहर कुछ नहीं अजीब सी स्माइल के साथ, चले भाभी हमारा डांस का टाइम हो रहा है। मोक्ष कुछ बोल पाते धन्य जल्दी से हाँ क्यों नहीं चलो कहते हुए वहां से चले जाती है सबके साथ। वही मोक्ष तो बस देखते ही रह जाते हैं। वही सब बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। विक्रम और वर्षी दोनों ही बैठे हुए थे स्टेज के सामने एक ही सोफे पर, वही बड़ा सा स्टेज जो बना हुआ था। मेहर जाकर चलिए हमारी डांसर भाभी तो आ गई विक्रम की तरफ देखकर। वैसे जीजू कहाँ है आपका भाई, उनके लिए वेट करे या शुरू करे संगीत। विक्रम वो आता ही होगा, आप तब तक स्टार्ट कर दीजिए, मेरे बाकी के कजिन आपको तब तक के लिए संभाल लेते हैं। वही अगस्त्या, आगम, पियाली, प्रेम भी आज आ जाते हैं। आगम में तो चला मेरी टोली वहां है कहते हुए वो तो उन सब के पास चले जाते हैं। वही अगस्त्या एक नजर उन दोनों को देखकर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वही प्रेम और पियाली एक दूसरे की शक्ल देखकर वो भी बैठ ही जाते हैं सोफे पर। वही मिहिर डीजे वाले बाबू को खाना लगाने को बोल देते हैं। सॉन्ग क्यूटी पाई, पूरे लिरिक्स तो नहीं लिख सकती वरना वो वर्ड्स ही 2000 हो जाएंगे। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है मिहिर, आगम, रिया तीनों ही डांस करने लगते हैं। तभी वहां कार आकर रुकती है। जैसे उसमें से लड़का बाहर आते हैं वो भागते हुए सीधा स्टेज पर ही चले जाता है, जिसे देखकर मिहिर शौक। वही विक्रम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही मिहिर, सन्नी तो यहाँ। सन्नी बड़ी स्टाइल के साथ अपनी शेड्स निकलकर मिहिर को देखकर आई विंक करके, मेरी भाई की शादी में नहीं आऊंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। अब दुल्हन वाले का हो गया, अब हमारा डांस देख। जो भाई अपनी कजिन सबको ही स्टेज पर बुलाते हैं। सब स्टेज पर आते ही सन्नी मिहिर के हाथों में अपनी शेड्स रखकर संभालियो इसे कहते हुए डीजे को इशारा से गाना बदलने को कहते हैं। सॉन्ग दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के सारे बॉयज ग्रुप नाचने लगते हैं, बस लड़की वाले देखने लगते हैं। ये देखकर मिहिर धन्य की कान में, भाभी ये सन्नी तो हमारे कॉलेज का अच्छा डांसर है, तभी तो विक्रम को इस पर इतना भरोसा था। ये अरेगा ही नहीं भाभी, अब हमारा क्या। वही धन्य घूरकर सन्नी को देखने लगती है। वही सन्नी सच में एक अच्छा डांसर ही था। जैसे ही गाना रुकने से पहले ही धन्य रिया की हाथ पकड़ पिया को देखकर उसे आने को कहती है। वही पिया भी चले जाती है स्टेज पर। जैसे ही वो तीनों जाते हैं लड़के वाले साइड में हो जाते हैं। मोक्ष उसे फिर से स्टेज पर देखकर अपने आंखें बड़े करके घूरने लगते हैं कि धन्य खुद से ही नहीं मोक्ष, ये अब हमारी इज्जत पर आया है। अगर सन्नी ना होता तो मैं ये डांस ही नहीं करती अब, लेकिन करना होगा। लेकिन हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा, जब से ये दुनिया में आया है तब भी मैंने डांस किया है। ये बेबी आपकी तरह बहुत स्ट्रांग है, इसे कुछ नहीं होगा। आगे संगीत होने वाला है। मोक्ष जैसे ही उसे स्टेज पर देखते हैं अपनी आंखें बड़े करके घूर कर देखने लगते हैं ताकि उसे मना कर सके, लेकिन धन्य तो उनका घूरना इग्नोर ही कर देती है। खुद से ही, सॉरी मोक्ष, लेकिन मुझे डांस करना ही होगा वरना हम हार जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। देख लेना, जब से इस दुनिया में आया है तब से ही हम दोनों ने डांस किया है, अब तो उसे कुछ नहीं होगा। कहते हुए डीजे की तरफ देखकर गाना बजाने का इशारा करती है। मूवी क्वीन सॉन्ग लंदन ठुमकदा। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है रिया, पिया, धन्य एक साथ अच्छी डांस करने लग जाते हैं। धन्य की स्टेप्स एक धाम बटर जैसे ही स्मूथ, जिसे पता चल ही जाता है कि वो एक अच्छी डांसर है। बस उसके एक छोटा स्टेप भी परफेक्ट ही होता है, जिसे देखकर सन्नी भी इम्प्रेस ही हो जाता है। फिर सन्नी भी अपना गाना लगाने का इशारा करते हैं। मूवी सुनो की टिट्टू की स्वीटी। सॉन्ग दिल चोरिया सड्डा हो गया। सन्नी के डांस करने पर वो तीनों लड़कियां रुक जाते हैं। सन्नी भी अच्छी कसी डांस करने लगते हैं। फिर से कुछ देर बाद फिर से गाना चेंज होता है। सॉन्ग व्हाट झुमका। फिर से तीन लड़कियां फिर से स्टेज पर आग लगाने लगते हैं। इस बार रिया जाकर वर्षी को भी खींचकर लेकर आती है। अब चारों डांस करने लगते हैं, सब एंजॉय करते हैं, लेकिन अगस्त्या तो बांस वर्षी को घूर कर देखने लगते हैं। वही दूसरी तरफ तो प्रेम तो सिर्फ धन्य को ही देखने लगते हैं, बस उन्हें वही दिखाई देती है। वही सन्नी तो फिर से गाना बदलने का इशारा करते हैं। सॉन्ग तेनू लेके में जवागा। जैसे ही गाना बदल जाता है सन्नी तो सीधा अपना भाई को लेकर आते हैं। अब विक्रम डांस करने लगते हैं, सन्नी उनका साथ देने लगते हैं। विक्रम सीधा जाकर वर्षी को खींचकर अपने साथ डांस कराने लगते हैं। उन दोनों को एक साथ डांस करते देख अगस्त्या से तो वहां से जाकर पूरी शराब बटल लेकर एक ही सांस में पी लेते हैं। मोक्ष ये सब तमाशा देखते हुए अगस्त्य का यू ड्रिंक करते देख खुद से ही, ये देवास बनने का टाइम नहीं है ब्रो।
बी अ मैन, मर्द बन, मेरी बहन के पास जा, अपनी दिल की बात बोल दे वरना लेट हो जाएगा। ऐसा तो मैं होने तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी तुझे पहली कदम उठाना होगा मेरे भाई। अगस्त्या तो ड्रिंक करते हुए उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वही धन्य एक और गाना इशारा से चेंज करने को कहानी वाली होती है कि विक्रम ही बीच में नहीं नहीं रहने दीजिए भाभी, अगर आप एक और गाने पर डांस करेंगे तो मोक्ष भाई तो मार ही देंगे हमें। देखा ना ही आपने कितनी गुस्से घोर रहे हैं हमें, अगर वो हार नहीं मानी तो कम से कम आप ही हार मान लो। मैं हार मानता हूँ और आप सच में इस जीत की हकदार है। आप प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी सन्नी को टक्कर दिया है। अगर आप प्रेग्नेंट ना होती तो मैं यहाँ तो आज स्टेज टूट जाना पक्का ही था, और हमारा हारना भी। धन्य सन्नी के सामने जाकर सुन लिया तुम्हारे भाई ने क्या कहा, तुम हार चुके हो और हम लड़की वाले जीत गए हैं, कहते हुए वहां उस ड्रेस को कलर तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी कलर उठाकर बचकर रहना। धन्य मोक्ष सिन्हा से, हमें हारना आता ही नहीं। सन्नी, हाँ हाँ आता ही नहीं, जल्दी आपकी बेबी बाहर आ जाए, हम दोनों तब एक फेयर कंपटीशन करेंगे। धन्य, हाँ हाँ करेंगे, बस एक और महीना वेट कर लो तब डांस करेंगे। सिमी बीच में, चलो चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, शाम में हल्दी है, जाओ जाओ जल्दी। धन्य बेटा तुम तो आराम करो वरना अच्छा नहीं होगा, इस टाइम पर इतना डांस करना, चलो जाओ। कहते हुए सबको वहां से भेजने लगती है। धन्य मोक्ष के पास जाने लगती है कि मोक्ष उसे नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। धन्य का मुंह तो खुला ही रह जाता है, खुद से ही छिड़कर लगता है नाराज हो गए हैं, अब इन्हें जाकर माना होगा, इन्हें कहते हुए जाने लगती है कि प्रेम उसके सामने आ जाते हैं। धन्य जैसे ही ये देखती है, आप पिया को ढूंढ रहे हैं क्या, वो अभी घर गई है। प्रेम, में पिया से मिलने नहीं आपसे ही मिलने आया हूँ। धन्य हैरान होकर, मुझसे क्या काम है। प्रेम, काम नहीं, आप तो अच्छा डांस करते हैं। धन्य एक स्माइल के साथ, थैंक्स प्रेम, आप मेरी कंपनी आ सकते हैं एज ए कोरियोग्राफर। धन्य, ओ थैंक्स, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती, आप देख रहे हैं ना मेरी हालत। प्रेम, हाँ देख रहा हूँ, अभी नहीं लेकिन बाद में सोच लेना। धन्य कुछ कहने वाली होती है कि प्रेम सोच लेना, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही धन्य प्रेम की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी पति को ढूंढने चले जाती है। वही मिहिर सन्नी दोनों दोस्त मिलकर बातें करने लगते हैं। सन्नी धन्य को जाते हुए, तेरी भाभी तो मस्त डांस करती है यार। मिहिर, है ना, यही डांस के चक्कर में तो भाभी हम सबकी लाइफ में आए हैं। सन्नी, क्या। मिहिर उन्हें सब बताने लगते हैं, कैसे धन्य आए हैं उनकी जिंदगी में, वही सब बताने लगते हैं। वही दूसरी तरफ तो वर्षी अपनी रूम में जाकर रोने लग जाती है। वही अगस्त्या भी सीधा अपनी रूम में चले जाते हैं। खुद से ही वर्षी शादी अपनी मर्जी से कर रही है, क्या मुझसे प्यार करके किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है। क्या वो सब नाटक था, मुझे पागल बनाकर किसी और के साथ शादी कैसे कैसे कर सकती है। मुझे तो उसकी दीवाना बनाकर रख दिया है, कैसे खुशी के साथ जी रही है, यहाँ मैं उसके लिए थड़ापा रहा हूँ, मार रहा हूँ, वो है कि वहाँ अपनी होने वाले पति के साथ डांस करने लग रही है। कहते हुए फिर से एक के बाद एक बटल खत्म करने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ धन्य पूरी घर में मोक्ष को ढूंढ रहती, लेकिन मोक्ष उसे कहीं दिखाई देती ही नहीं। अब वो थककर अपनी रूम में ही चले जाती है। जैसे ही रूम में जाकर देखती है, मोक्ष तो वही बेड पर लेटे हुए थे। उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो सो रहे हैं, वो तो बस अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहे हैं। जिसे देखकर तो धन्य अपना सर हिलाकर, देखो जरा इन्हें इतना मुंह फूला कर बैठे हैं, इन्हें तो देख लेना होगा। कहते हुए यही सोचकर वो धीरे धीरे चलकर मोक्ष के पास जाकर उनके ऊपर लेटना चाहती थी, लेकिन अपना पेट की तरफ देखकर उसे उस तरह सोने में प्रॉब्लम होगी, यही सोचकर वो अपना प्लान ड्रॉप कर देती है। वो धीरे धीरे मोक्ष के पास जाकर उसके साइड में एक धाम चिपक कर लेट जाती है, लेकिन इसमें भी उसका बड़ा सा पेट अड़ा आने लगता है। ये देखकर धन्य सीधा झुककर मोक्ष को किस करने लगती है। वही मोक्ष तभी कुछ कहते ही नहीं उसे किस बैक करते हैं, बस वहां लेट कर रहते हैं। वही धन्य खुद से किस करने लगती है, लेकिन मोक्ष को कुछ रिएक्ट ना करते देख वो मोक्ष की हाथ को पकड़कर मोक्ष के फेवरेट चीज उनकी संथे पर रख लेती है, जिसे महसूस करते ही मोक्ष की आंख तो एक धाम से खुल जाते हैं। जैसे ही हैरान होकर धन्य को देखने लगते हैं। धन्य तो उन्हें ही देख रहती है। ये देखकर मोक्ष का गुस्सा तो पिघले ही जाता है, लेकिन वो फिर भी गुस्सा करने का ही नाटक करने लगते हैं। जल्दी से धन्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, मतलब स्तन से अपना हाथ हटा देते हैं। जिसे ये करता देख धन्य हैरान, लेकिन धीरे से, क्या हुआ, आपको कुछ करना नहीं है। मोक्ष अपना करवट बदल लेते हैं। ये देखकर धन्य मोक्ष के ऊपर लीन होकर, अभी भी नाराज है क्या, सॉरी ना, देखो हल्दी में डांस नहीं करूंगी, पक्का देख लेना, अब मन जाओ ना प्लीज। लेकिन मोक्ष कुछ कहते ही नहीं। ये देखकर धन्य, अच्छा सॉरी बाबा, हो गई गलती, डांस नहीं करूंगी, देख लेना प्लीज, अभी तो मन जाओ ना। लेकिन मोक्ष को अभी भी कुछ न कहते देख धन्य तो छिड़ ही जाती है। अब उसे भी गुस्सा आने लगता है। वो छिड़कर तो टिक है, बात मात करना, मैं हल्दी में डांस करूंगी, बाद में मुझसे मात कहना कि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं।
कहते हुए जैसे ही जाने लगती है, मोक्ष तो उसे खींचकर उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। गुस्से सोचना भी मात हल्दी में डांस करने की, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। धन्य टिक है, अब गुस्सा कम हुआ। मोक्ष हम थोड़ा कम हुआ बस, और थोड़ा कम होना बाकी है। धन्य तो वो कैसे कम होगा। हाँ, मोक्ष ऐसे कहते हुए वो उसे किस कर लेते हैं। उनकी हाथ पीछे धन्य की जिप को ढूंढने लगते हैं, जिसे देखकर धन्य किसका मूड नहीं था अभी कुछ देर पहले। मोक्ष वो कुछ देर पहले अब नहीं कहते हुए जैसे ही धन्य की जिप को खोलने वाले होते हैं कि धन्य उन्हें रोककर, मैंने तो मजाक में आपको मनाने के लिए किया है, आप तो मोक्ष हमें तो सीरियस ही ले लिया है, ऐसी बातों में मुझे से कभी मजाक मत करना। कहते हुए वो धन्य की जिप को निकल देते हैं। धन्य खुद ही आकार फंस गई थी यहाँ आकर, अब उसे यहाँ से बचने का रास्ता भी नहीं मिलता है। ऊपर से मोक्ष ने तो लगभग उसकी पूरी ड्रेस निकल ही देते हैं। वही वो धन्य की स्तन को चूमने लगते हैं। ये देखकर धन्य कसकर मोक्ष की बाजू को पकड़ ही लेती है। मोक्ष और तेजी से अपना काम करने लगते हैं। वही धन्य तो तेज तेज करहाने लगती है। वही करहाते हुए रुक कर, आप ये क्यों करते हैं मोक्ष, मुझे देखा है आप में तो बिल्कुल ही शेप में नहीं हूँ। पूरी वेट गेन किया मैंने, मुझे देखो, मेरे पेट को देखो एक बार, आपको मूड कैसे आ जाता है मुझे देखकर। मोक्ष जैसे ही ये बात सुनते हैं, तुम मेरे लिए कैसे भी क्यों ना हो, तुम मेरे लिए मेरी ही धन्य हो, बस मुझे तुम्हें देखकर ही मूड आ जाता है। कहते हुए वो तेज तेज से धन्य को सक करने लगते हैं। साथ ही साथ उनके हाथ तो धन्य की बॉडी पर मूव करने लगते हैं। वही धन्य से अब रहा ही नहीं जाता, वो तेज तेज सांस लेते हुए मोक्ष की कलर खींचकर उन्हें किस कर लेती है। वही मोक्ष तो उन्हें किस करते हुए वो अपना पूरा ब्लांस अपनी कोनी के ऊपर कर लेते हैं, ताकि धन्य के पेट पर प्रेशर फील ना हो। यही सोचकर वो अपनी पूरी बॉलस को अपनी कोनी पर कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ अगस्त्या तो पूरी रूम में बैठकर पूरी नशे में डूब ही जाते हैं। पूरी तरह नशे में डूबकर वर्षी के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है वर्षी ने उन्हें धोखा दिया है। वो तो बस उनके साथ टाइम पास कर रहती, अगर वो उसके साथ टाइम पास न करती तो वो किसी और के साथ शादी नहीं करती। यही सोचकर वो ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।